अगर जैसे आपने बोला कि आपने वो कनेक्शन बिल्डअप किया थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल, तो जब आपने जाना कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गाइड है जो अब आपसे कनेक्शन में आ रही है और वो आपको सब बता रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो बहुत नेगेटिव जो सोल्स होंगे या एनर्जीज होंगी, जो पर्टिकुलर मैं बोलूँ जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं हम, तो वो लोग भी ऐसे आपसे कनेक्शन बनाना चाहते होंगे। नेगेटिव चीज़ों को भी जो एनर्जी होती है ना, हम उनके लिए ज़्यादा, वी आर लाइक ए केक फॉर देम, यू नो, बिकॉज वी आर प्योर, वी आर डूइंग द मेडिटेशन, वी आर डूइंग मंत्र चांट, वी आर डूइंग साधनास, तो हम तो उनका डिलिशियस फूड है। हमसे तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हमारे आसपास ज़्यादा मिलती है बल्कि आपको। तंत्र क्रियाएं हैं वो बेसिकली नेगेटिविटी की साइड ज़्यादा लोगों ने आजकल देखते हैं, उनका नज़रिया जो है कि तंत्र है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव है, किसी बुरी चीज़ के लिए है या कुछ सेल्फिश चीज़ को अपनाने के लिए, कि हाँ नेगेटिव तरीके से मैं उसको जल्दी पालूँ। वही जैसे आपने बोला ना कि आपको स्पीड, हाँ स्पीड में चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप नेगेटिविटी को चूज़ कर लेते हो। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या एक के बिना दूसरा पॉसिबल है? तो एक इंसान को लगता है ना कि अगर मैं कोई काम करने बैठा हूँ तो होता है ना, साम दाम दंड भेद, मेरा काम होना चाहिए, तो वो अपनी सारी शक्तियों को लगा रहा होता है उस टाइम। वॉज अ केस जहाँ पे एक लड़की के अंदर जो है एक स्पिरिट आती थी, और वो हमारे किसी नोन की थी, हमारे पंडित जी की नोन की थी, जिनका, और वो इस केस को अटेंड करने के लिए हम जो है देहरादून साइड में आए थे, यहाँ पे पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ पे उस बच्ची के अंदर जो चीज़ आती थी ना, तो वहाँ पे उसने हनुमान चालीसा बोली उसके मुख से। वी वर लाइक कि यार स्पिरिट या कोई भूत हनुमान चालीसा कैसे बोल सकता है। तो आपने मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ऐसी कोई जगह जो बहुत फेमस भी हो या ना भी फेमस हो, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं जो आपने देखे हो? मैं नाम नहीं लूँगी, इट इज़ अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी इन मसूरी, बहुत सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एंड अगर आप सच में गूगल भी कर दोगे ना कि मसूरी की हॉन्टेड प्रॉपर्टी दिखा दो, होटल वगैरह अच्छे से, तो उसका नाम भी आ जाएगा। लोग कहते हैं तंत्र एक अंधेरा रास्ता है, पर कुछ इसे मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। तो असलियत में ये तंत्र विद्या है क्या, जहाँ शब्दों से ज़्यादा संकेत बोलते हैं? तो जानते हैं इसी तंत्र विद्या के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी पे बात करने के लिए अमायरा यादव जी, जिन्हें आप सभी बहुत जानते हैं और बहुत प्यार भी देते हैं। इनकी बातें आपको समझ भी आती हैं और आप इनकी रेमेडीज़ को अपनाते भी हैं। तो चलिए इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर इनसे बात करते हैं और जानते हैं तंत्र विद्या के बारे में कि असलियत में ये क्या होती है। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत लंबे टाइम से हम आपके साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी रिसेंट टाइम्स में लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए, कि लोगों का इंटरेस्ट तंत्र विद्या, भूत पिशाच, प्रेत, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मैंने उभरता हुआ देखा। मेरे कुछ कमेंट्स बॉक्स में मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े, तो मुझे लगा कि हमें आपके साथ जुड़ना चाहिए और इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। Absolutely. तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जो आपने पहले किया काफ़ी टाइम पहले, तो आपने बोला कि मैं जहाँ भी आती हूँ मैं अकेले नहीं आती हूँ, तो यहाँ पे भी आप अकेले आए हो या आपके साथ ही यहाँ पर आए हैं आपके साथ? आपके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमें भी मौका दिया कि आपके साथ बातचीत करके हम हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकें। बिकॉज हर एक को आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जैसे क्यूरियोसिटी आपके मन में वैसे बाकियों के मन में भी होती है, तो सबके मन में कोई ना कोई सवाल है, तो नहीं पता कितने लोगों के मन के जो सवाल हैं वो आपके ज़रिए आज उनका उत्तर उनको मिल जाएगा। और क्योंकि हम इस पॉडकास्ट की आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जय गुरुदेव, जय माँ भगवती, क्योंकि भगवती अगर हमारे साथ रहेगी, तो जैसे आपने पूछा किसी को साथ लाई हो क्या, बिना भगवती के तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो येस 100% बिल्कुल मैं हमेशा किसी ना किसी के साथ रहती हूँ, और किसी ना किसी इसलिए बोलती हूँ कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर मेरे 3 स्पिरिट गाइड्स हैं या 4 स्पिरिट गाइड्स हैं, यानी कि 4 रूहें आप बोल सकते हैं, स्पिरिट्स आपके आसपास रहती हैं, तो चारों ही आपके साथ हमेशा रहेंगी। समटाइम्स 2 लोग नहीं भी होते तो 2 लोग अवेलेबल रहेंगे, पर कोई ना कोई ज़रूर होता है। और मैंने आकृति के रूप में भी उनको देखा है कई बार। देयर वॉज अ टाइम आई वॉज ड्राइविंग लेट बैक, अभी तो खैर माता रानी की बहुत देर, काम भी थोड़ा सा इतना हेक्टिक होता है कि अब हमारे पास में सारथी है, और मेरे सारथी का नाम भी कृष्णा है। अरे वाह। तो भगवान बोलते हैं ना कि खुद ही उन्होंने किसी को भेजा हुआ है। लेकिन आई रिमेंबर ए टाइम जब मैं नई इन सब चीज़ों से जुड़ने लगी थी, तो रात के 2-2:30 बजे का वक्त होगा, मैं घर अपने वापस आ रही थी और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, और दिमाग में ऑफकोर्स कुछ थॉट होते हैं, और इस बात से सब लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग ड्राइव करते हैं, कि कई बार ना आपको पता ही नहीं चलता, आप स्टिल यू ड्राइविंग है ना, और दिमाग कहीं और था, और आपको लगता है अरे हम यहाँ से यहाँ कब पहुँच गए, ड्राइव कर रहा है, गाड़ी तो आपको नहीं पता चलता। तो कई बार जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, समटाइम्स यू आर ऑल्सो इन स्ट्रेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, और मैं बोल देती हूँ कि आर्कएंजल माइकल नाउ यू टेक केयर ऑफ, ठीक है।
तो मैं ये कमांड हमेशा देती हूँ, तो उससे मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं कुछ भी सोचती रहूँ, मेरी गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, मेरी गाड़ी सही सलामत अपने ठिकाने पहुँच जाएगी। एंड वंस आई नोटिस दैट नाइट कि अंधेरा था, ऑफकोर्स गाड़ी के ऊपर लिटरली जैसे आप एंजल्स की आकृति देखते हैं पंखों वाली, वैसे आकृति पूरी मेरी कार के ऊपर थी, जैसे किसी ने ऐसे फेदर से मेरी गाड़ी के ऊपर कवरिंग दे रखी हो, मेरे को प्रोटेक्शन दे रखी हो। सो आई फील सो ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज एक्चुअली, नॉट ओनली दिस कि हाँ चलिए हम एंजल्स के साथ में कनेक्टेड हैं या हम आर्क एंजल्स के साथ में कनेक्टेड हैं, भगवती के साथ जुड़ गए और उसके साथ एक हो गए, वो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईजी टू से यू नो सरेंडर, कितना आसान है, छोटा सा शब्द है, बोल देते हैं बड़े प्यार से कि अरे सरेंडर कर दो, सब भगवान पे छोड़ दो। बट आप मुझे सच सच बताइए कितने लोग एक्चुअली भगवान पे छोड़ पाते हैं? और मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में चमत्कार देखा जिस दिन से मैंने सच में अपनी ज़िंदगी को भगवती पे छोड़ दिया कि अब माँ अब ना अपने से हो नहीं रहा, अपना थ्रेशोल्ड जो है वो जवाब दे चुका है, नहीं चल पाएगी ज़िंदगी। तो वो इससे तो अच्छा है तो मेरी ज़िंदगी का अंत कर दे, मुझे मार दे, मुझे अपने पास बुला ले और बात ख़त्म हो जाए। वो दिन था, मुझे लगता है दैट वाज द नेचुरल समथिंग हैपेंड फ्रॉम माय साइड कि उस दिन के बाद अगर मेरे को एक रोटी मिली खाने के लिए, तब भी मैंने सोचा शायद भगवती एक खिलाना चाहती है। अगर 4 सामने से आई तो हमने सोचा चलो 4 खिलाना चाहती है। कहीं मज़े करवा दिए किसी चीज़ को लेकर के तो मुझे लगा वो भी भगवती की इच्छा है। और अगर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा घुसा दिया तो उसमें भी भगवती की इच्छा है। एक्सेप्टेंस आ जाता है। जब से मैंने ये सरेंडर लिटरल फील किया, आई हैव सीन यू नो लिटरली मिराकलस चेंजेस इन माई लाइफ। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदलती ही चली गई और आज उसकी कृपा से ही सब कुछ है मेरे पास में। तो ये वही टर्निंग पॉइंट था जहां आपने कॉर्पोरेट छोड़ करके इन सब Yes. चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट जताया। यस, मुझे लगता है देयर वाज अ कॉलिंग। मैं बहुत टाइम से मैं ढीठ बनी हुई थी, मैं सुन नहीं रही थी, बट वो टाइम आया। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए बने होगे ना, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको उसके टुवर्ड्स धक्का देती ही देती है। अब आप या तो आप बहुत ज़्यादा ढीठ बन जाओ, आप बार बार यू टर्न लेते रहोगे, या फिर आप सच में एक बार को ना आप बोल दो कि चल ठीक है यार, जो तुम बोल रहे हो हम करके देख लेते हैं। मैंने भी बहुत ना नुकुर करी बिकॉज लिविंग अ जॉब वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन। जॉब इज समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंफर्टेबल जोन फॉर एवरीवन, राइट? इट्स नॉट ईजी। अगर आप जॉब करते हैं तो आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत बार सोचते हो, कई बार तो गुस्सा आता है, कुछ सिचुएशंस ऑफिस में ऐसी हो जाती हैं, डोंट फील लाइक गोइंग यू नो टू द ऑफिस, बट यू कांट लीव द जॉब। स्टिल यू हैव टू गो देयर। Yes, you still have to see the you know some faces, you have to deal with them again and again, but you can't leave your job, right? So you have to learn to adjust, learn to crib also sometimes about people. Yes. But you can't leave your job. Same was with me. I was in corporate. I cannot even think about it because I am the man of my you know family. So I run my house. So everything is by myself only. So how can I you know leave the job? Exactly. So if I leave the job, how my house will run, how the expenses will be met. So there was Basic a thoughts. question. But there was extreme, मैं बोल सकती हूँ, different kind of a power। और मैं बगलामुखी माँ को बहुत महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बदलाव लाने की जो शुरुआत की थी वो बगलामुखी माँ ने की थी। शी इज़ दी वन जिसने मेरे को कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया, जिसने मुझे झुकने नहीं दिया, जिसने मुझे डरने नहीं दिया। मेरी लाइफ में मैं इतना डरपोक बच्चा होती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ दीपांशी, कि मैं अकेले वॉशरूम नहीं जा सकती थी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड। और अभी आप और जिन अभी लोगों मैं के अच्छे साथ खासे हैं घर में अकेले रह लेती हूँ। आवाज भी आएगी तो उठ के जाकर के वो देखाऊंगी भी किसको बहुत दिक्कत सारी है। एंटिटीज से मिलने के बाद या, उनसे बातें करने के तो बाद मेरी खुद की लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं और वो माँ कृपा से ही आए हैं। उसके अलावा मैं कुछ और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मानती। तो ये जितना आप विश्वास करते हैं उतनी मुझे लगता है चीज़ें बदलती चल जाती हैं। एंड दैट इज़ हाउ ऑफ कोर्स आई क्विट माई कॉर्पोरेट लाइफ एंड आई कम फुल टाइम इनटू दिस एंड आई लव माई लाइफ। आई फील ब्लेस्ड। मुझे लगता है बंगलामुखी माता का एक तो कलयुग में ये है कि कहा भी गया है कि Yes. उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे गेस्ट से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बहुत जिक्र किया है बंगलामुखी माता का ना, Yeah. कि वहाँ की डिवाइन एनर्जी बहुत अलग बहुत लेवल पे अलग है। होती है, वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो इस तरह की होती हैं। जब आप वहाँ गए, आप वहाँ जाएंगे ना, जी। मतलब माई बॉडी वॉज कम्प्लीटली लिटरली वाइब्रेटिंग। मतलब एक तो तक कह रहे हैं हम कि शायद हमने वैसा महसूस कर लिया होगा, हल्का सा एक ग्लांस है। नो, द होल नाइट इट वॉज हैपनिंग लाइक दैट। पूरी रात उस धरती पे एक अलग सी ही कंपन को मैं महसूस कर पा रही थी और उनको देख करके बस ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही। और हमने वहाँ पे हवन भी किया, ऑफ कोर्स दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। जी। और मेरे साथ बड़ा अजीब सा होता है जब हम हवन में आप कुछ अर्पित कर रहे होते हैं धीरे धीरे, तो वो मुझे दिखाई दे वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी यूज़ होती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े हवन कुंड बने हुए हैं। तो हमने देखा कि हम जो भी डाल रहे थे वो एक बड़ी सी ऐसी लकड़ी गोल सी कटी है, उसके ऊपर गिरता जा रहा है। तो आई वाज लाइक कि माँ कोई प्रॉब्लम है क्या, आप भोग नहीं ले रहे?
तो पंडित मेरी तरफ देख रहे हैं और नो डाउट जब हम ये हवन कर रहे थे तो मेरी आंखों से टप 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 उस टाइम आंसू जो है वो चल रहे थे। और ये मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं किसी पीठ पे जाती हूँ या माँ से मिलने में जब भी जाती हूँ, इट नेचुरली हैपेंस दैट वो माय एक connection जो build up inner soul से हो जाता है शायद इस सो वजह एक बार से। आई रिमेंबर मैं वैष्णो देवी गई तो माय फैमिली वाज लाइक कि अरे रो क्यों रहे हो? मैंने बोला इसको रोना नहीं बोलते और कोई मुझसे बात नहीं करेगा जब तक दर्शन नहीं होते। प्लीज क्योंकि वो Let me अलग feel चीज this, फील होती है yeah. उस टाइम पे, तो हम उसको ब्रेक नहीं करना तो चाहते हैं। वहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि अरे माँ आप भोग नहीं ले रहे, आप यकीन मानिए विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स द अग्नि है ना हवन के नीचे से ऐसे करके लिटरली उठी और उस पूरी की पूरी समिधा समेत उसको नीचे लेकर के चलेगी। एंड पंडित वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस कि ये हो इसने क्या क्या है किया टाइप में। हाँ, क्योंकि नो डाउट उनके साथ में हमारी बाद में अलग बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने मेरे को सिर्फ लास्ट में इतना ही बोला कि बेटा जिस भी इच्छा से तुमने आज ये हवन किया है ना, तेरा हवन ज़रूर सफल होगा, वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो मैंने बोला भगवान मेरे साथ ना प्रॉब्लम है, मांग रही थी पहले कुछ, मांगते मांगते मैंने लास्ट में सिर्फ इतना बोला कि माँ देखी मुझे पता है कि मैं लालची हो रही हूँ या फिर मेरी हम बच्चे अपने हिसाब से चाहते हैं, तू करना वो जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो अगर ये इच्छा मेरी पूरी नहीं भी होगी तो मैं इतना तो ज़रूर समझ चुकी हूँ, इतना मान फिर चुकी वो हूँ कि आपकी ये मेरे इच्छा लिए है। बहुत बेस्ट है। तो मेरे को ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी अगर ये चीज़ नहीं होती है तो कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँ अपने जीवन के अंदर और कुछ और देखूँ, है ना, कुछ और चीज़ को चाहूँ। तो वहाँ पर बहुत चमत्कार भी मैंने देखे, वहाँ पे अलग ही वाइब है। जो लोगों ने नहीं विजिट किया मैं तो बोलूँगी पर्सनली प्लीज़ एक बार ज़रूर जा कर के आओ। अगर आप लोग वहाँ जाओगे ना, मैं इतना भी मानती हूँ कि वहाँ जाने से भी ना आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आता है। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा आपके केस में डरावना हो सकता है कि दुनिया थोड़ी सी हिलने लग जाए, कुछ रिश्ते आपके जीवन से एग्जिट ले ले, इट कैन हैपन, बट ट्रस्ट मी वट एवर विल हैपन ना वो आपके भले के लिए, वो वर्थ होगा, वो वर्थ इट है बिल्कुल 200%, कोई डाउट ही नहीं है। और कोई कष्ट है बहुत ज़्यादा आपका तब भी वो आप माँ को दे करके आ जाना, लेकिन आने के बाद में भी फिर आप सोचते रहो कष्ट है, तो माँ को नहीं दे के आए यार, आप अपने साथ लेकर के आए हो, फिर कुछ नहीं होगा। कुछ तो वहाँ छोड़ के आप आना ही किसी भी पड़ेगा। चीज़ के लिए कोई रिचुअल करते हो, माँ से प्रार्थना करते हो, स्पेल कास्टिंग्स होती हैं या कुछ भी होती हैं, अगर आप उनके रिजल्ट्स अच्छे चाहते हो तो देयर इज़ द की दैट यू हैव टू डिटैच विद द आउटकम। अब आपने आउटकम के बारे में सोचना छोड़ देना है। अगर नहीं छोड़ोगे, उसी के साथ क्लिंग करोगे तो वो काम पूरा नहीं होता। हम खुद ब्लॉकेज बना देते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी बेटा, तो हर चीज़ एनर्जी है, तो एनर्जी की ही ब्लॉकेज क्रिएट होती है। एनर्जी की ब्लॉकेज की वजह से ही आपके काम रुकते हैं। वहीं पे एनर्जी खुल जाएगी तो ऑफ कोर्स आप कुछ भी करते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक रास्ता दिखता जाता है फिर हमें खुद ही। यस एब्सोल्युटली। जब आप एक मतलब मैं ये चाहूँगी कि आप डिफरेंशिएट खुद बताओ, क्योंकि आपने दोनों Yeah. तरह की लाइफ देखी है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कि आप डेली अपना ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, या अपना नेचुरली लोगों की Yeah, तरह हो, yeah. जैसे भी चीज़ें होती हैं, और एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह जी। जो कि आप इस दुनिया के लोगों से तो बात करते ही हो, बल्कि आप दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात करते हो जो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं और जो शायद पूरी दुनिया या ब्रह्मांड, भगवान, जी। नर्क, दूसरे स्वर्ग worlds सब में जानते हैं, भी। सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो अब एक बॉडी नहीं है बट एक सोल है और अलग अलग फॉर्म्स में है। राइट। तो वो दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? देखो नेचुरल इंसान मैं बोलूँगी वो इग्नोरेंस में जी रहा होता है, राइट, बिकॉज उसको जितनी समझ दी गई है वो उसके अराउंड अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको स्पिरिचुअलिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई किसी चीज़ की अभी कोई ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञात नहीं है आपको, तो आप नॉर्मल एक घर में जन्म लिए हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में जिस भी लेवल के घर में जन्म लिया है, उस तरीके की सुख सुविधाओं को भोगते हो, बड़े होते हो, पढ़ते हो, नौकरी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, शादी करते हो, ये सब मतलब जो प्रोसेस है एक नॉर्मल जो हमारे माइंडसेट को पता है वो हम पूरा जीते फुलफिल करते हैं और एग्जिट ले लेते हैं। सो टू बी ट्रू नथिंग इंटरेस्टिंग है ना, मतलब ये तो सभी कर रहे हैं, है ना, मज़ा नहीं आया। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद में ओ माय गॉड, मतलब मुझे लगता है जिस चीज़ से आपको डर लगता होगा वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है एक के बाद एक, आपके चैलेंज के रूप में आ रही है, बट यू हैव टू फेस इट। होता है ना कि या तो मर जाओ या मार दो, तो मारना ही पड़ेगा, मर नहीं सकते अभी आप, वो भी चॉइस नहीं है कहीं ना कहीं अभी। अच्छा। क्योंकि भैया जीना है आपको, ये टेस्ट पास करने ही पड़ेंगे, जब तक आप अपने फियर्स को क्लियर नहीं कर लोगे वो बार बार आपके सामने आएंगे। ऐसे ही नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में भी पैटर्न्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, जब तक आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे वो चैप्टर रिपीट होता रहता है। काफ़ी लोग उस साइकिल में हमेशा फंसे रह जाते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में मैं बोल सकती हूँ कि इट्स ऑफ कोर्स मोर इंटरेस्टिंग। जैसे कि लोग मतलब नॉट ओनली लोग, मैं बोलूँगी माई ओन सन समटाइम्स इट्स कि मम्मा दिस इज सो स्ट्रेंज ना, आप खुद ही क्वेश्चन पूछते हो और खुद ही जवाब दे देते हो इंस्टेंटली। दूसरे के जवाब का वेट करो। और अगर आपको किसी दूसरे से पूछना ही नहीं है तो आप बोलिए और यार मन में आपको आंसर तो पता ही है। तो मैंने कहा बाबू अपना आदत हो गई है कि कोई सामने दिखे नहीं दिखे बट वी कैन टॉक,
राइट एक फिजिकल बॉडी का दिख रहा इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस. देर इज ऑलवेज अ एनर्जी यू नो हु स्पीक्स टू यू. तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आज ही की मैं आपको बताती हूँ कि आपसे पहले मेरा एक टीवी चैनल के साथ में शूट था. तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे. तो वहाँ पे जो मेरी असिस्टेंट है वो नॉर्मली एकदम से ऐसे ही बोल पड़े. हम कार्ड देख के हमने कहा कि आज कुछ डिफरेंट शूट करते हैं, चलो आज हम टैरो कार्ड्स का यूज़ करेंगे. शी इज़ लाइक कि मैम मेरे बारे में बताओ. मैंने बोला बेटा बताओ क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हो. तो शी इज़ लाइक कि नहीं कुछ भी बताओ. मैंने बोला ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, यू हैव टू बी स्पेसिफिक. तो देन शी इज़ लाइक कि मेरे ना घर में प्रॉब्लम है, चलो उसका बता दो. तो तब भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है. विद टैरो यू हैव टू बी क्वाइट वेरी क्लियर व्हाट यू रियली वांट टू नो. जितना क्लियर आपका क्वेश्चन होगा उतना ज़रूर. टैरो एक टूल है अगेन टू सी दी फॉर्च्यून एंड एवरीथिंग, वो उतना अच्छा आपको जवाब दे देता है. बट जब उसने मुझसे सवाल किया तो एक कार्ड ने लिटरली, मैंने उसको पलटा और उस कार्ड ने मेरे साथ बात करी. अब आपको लगेगा कार्ड कैसे बात करते हैं, तो अगेन दैट एनर्जी स्पीक्स टू यू. तो मेरे को एनर्जी ने एक मैसेज दिया, राइट. और मैं उससे लिटरली पूछ रही हूँ तुम्हारे बच्चे हैं. उसने सवाल कुछ बहुत अलग किया है. तो शी इज़ लाइक एंड शी ऑफ कोर्स डिड नॉट आंसर मी एंड ट्राई टू फाइंड आउट. और उसके बाद में हमने अगला क्वेश्चन किया कि हम टैरो से आज ये जानेंगे, जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन था कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई बेबी नहीं है, आप कंसीव करना चाहते हो, तो क्या 2025 में आपको बच्चा होगा. एंड हमने उसमें 3 पाइल के ऑप्शन दिए. एंड शी इज़ लाइक कि मैम मैंने ना पाइल 1 चूज़ किया था. तो आई वाज लाइक इसका मतलब तुमको बच्चे नहीं है अभी, राइट. क्योंकि मुझे ये मैसेज दिया गया कि इनके जीवन के अंदर यही प्रॉब्लम है, बस यही कारण बना हुआ है. अगर इनके जीवन में जैसे बच्चा आ जाएगा तो जो बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी. सो थिंग्स रियली स्पीक्स टू यू. एनर्जी रियली स्पीक्स टू यू. यू जस्ट हैव टू बी दैट मच शार्प, काम फ्रॉम इनसाइड टू लिसन दैट यू नो वॉइस. अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आपको वो आवाज़ें कभी सुनाई नहीं देंगी. जब तक आपके अंदर अशांति है, आपको वो आवाज़ें कभी सुनाई नहीं देंगी. आप बाहर से कितना ही लाउड हो जाओ, आई एम समबडी, आई विल गो एनीवेयर, आई विल टॉक टू एवरीवन. मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, राइट. बट मैं वो आवाज़ तब सुन पाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर कोई शोर नहीं है, मुझे अंदर कोई परेशानी नहीं है इस टाइमिंग पे. मैं कहीं उलझी हुई नहीं हूँ, राइट. मैं अपने सोर्स के साथ में अगर अलाइंड हूँ तो मुझे वो सब कुछ सुनाई देगा जो आप लोगों को, एक नॉर्मल ह्यूमन को सुनाई नहीं देता. सो मुझे लगता है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट. बहुत इंटरेस्टिंग है. और मेरा अगला सवाल यही है कि अगर हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स या फिर चाहें कि हाँ कि हमको पता हो कि हमारा सोल गाइड कौन है, या हम उनसे किस तरह से कनेक्ट कर सके, तो कोई ऐसा पाथ है, कोई ऐसा प्रैक्टिस है कि हम करें तो हमें इजीली वो चीज़ समझ में आ पाए और हम उनसे कनेक्शन बना पाए? बिल्कुल. पाथ तो आप ही से खुलेगा और कहीं से तो खुल भी नहीं सकता. कोई दूसरा आपको क्या मिलेगा. आपकी आत्मा से अच्छा और बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता. लेट मी जस्ट टेल यू वेरी थिंग, बिकॉज वो बहुत वाइज है. पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने पुरानी है, राइट. तो वो बहुत वाइज है, उसका विजडम लेवल इज अलग. तो आपने कुछ नहीं करना. जब हम आप बोलते हैं ना कि क्या रास्ते से हम अपने गाइड से मिल सकते हैं, या अपने स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने गुरु के साथ भी अलाइंड हो सकते हैं, या कैसे हम किसको अपना इष्ट माने. मैं आपके बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों का कोशिश कर रही हूँ कि हम एक जगह जवाब दे पाएँ कि किसको इष्ट मान ले, किसके साथ कौन है हमारा इष्ट, हमें कैसे पता चलेगा, हम उसके साथ एक कैसे हो सकते हैं. तो इन सब चीज़ों का जवाब एक ही है, पहले खुद के साथ मिलना है आपको. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. जैसे ही आप खुद के साथ रूबरू होना शुरू करोगे, आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुलने शुरू होते हैं. तो जैसे आपको शुरू में अगर मान लीजिए अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानना है कुछ है, तो आप शुरू में मेडिटेट ही करना शुरू कीजिए. मेडिटेट करने से क्या होता है कि आपका दिमाग थोड़ा शांत होना शुरू होगा. शुरू में बहुत चैटर होगा, बहुत आवाज़ें आएंगी, बहुत सारे जो मन में सवाल है वो सब हम ना लेयर्स बनाते जाते हैं. जैसे फूड खाते हैं ना, खाने की लेयर बनती है, ऐसे थॉट्स की भी लेयर होती है जो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में दबती चली जाती है, हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग, सो व्हाट हैपेंस इज ऑल दोज थॉट्स व्हिच आर देयर डीप डाउन इन स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, वो ऊपर आना शुरू होते हैं, राइट. जैसे जैसे और होगा शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 21 दिन, 41 दिन आएंगे थॉट्स. इट्स ओके, आने दो. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगर आप सोचो मैं 4 दिन में प्रो बन जाऊंगा, ब्रो फिर घर बैठो. वेरी सिंपल, राइट. यू कांट बी प्रो. हाँ, ऑफ कोर्स, यस. देन ब्रो यू कांट बी प्रो. इफ यू रियली वांट टू बी प्रो, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना. रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब आप करोगे तो मैं लिख के दे सकती हूँ बात, अगर आप नियम से रोज मेडिटेशन करेंगे तो देर इज अ टाइम व्हेन नो थॉट्स विल बी देयर. And then you're going to meet with yourself. And then when you're going to ask, then who is my guardian angel? Who are my gurus and all that? Trust me, you yourself can see that. वो आपको दिखते हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेट किया था टू सी माई गार्जियन एंजल्स, तो मुझे बड़े सारे लोग दिखाई दिए थे, जिसमें से मेरी एक गार्जियन एंजल जो है वो मदर मैरी भी हैं, जो मैं नॉर्मल ना तो सपने में सोच सकती हूँ, ना प्रैक्टिकली सोच सकती हूँ कि मदर मैरी के साथ में मेरा क्या कनेक्शन वाला सीन है.
कि वो जब मेरे सामने आए और मैंने डिस्क्राइब किया अपने टीचर को कि मैंने ना एक ऐसे लेडी देखी, तो उन्होंने बोला कि ये तो मदर मैरी है जो तुम डिफाइन कर रही हो। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट श्रेयस, बिकॉज आप नहीं रिलेट कर पा रहे थे। तो मैंने बोला बट हाउ कम मदर मैरीज कनेक्शन इज विद मी। देन आई गॉट टू नो, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी सारी पास्ट लाइफ्स भी देखी हुई हैं, तो उसमें जो एक मेरी लाइफ है, तो मेरा फॉरेन लैंड के साथ में 100% कनेक्शन आता है। बहुत बार मैंने ये चीज़ खुद इस लाइफ में भी महसूस की है। एंड आई सॉ माई बर्थ इन अटलांटा। एक बार मेरा मैंने वहाँ का भी देखा है, जिसके अंदर आई वॉज अ वाइट पर्सन एंड ऑफ कोर्स वॉज द प्रिंसेस ऑफ देयर, मेरी ही इंगेजमेंट की कोई पार्टी वार्टी चल रही है, प्रॉपर सीन दिखाई देता है। और उसमें मैं जिन 2 लोगों को मैं बोल सकती हूँ मैं इस जन्म में मिल चुकी हूँ, जो 2 अटलांटा की लाइफ में मेरे को दिखे थे वहाँ पर, वो 2 लोग मुझे इस जन्म में मिल चुके हैं। सो आई हैव मेट विद द गाय जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। आई मेट विद द गाय जिसने मेरे को उस शादी के कुछ हम डांस के लिए, वहाँ पे डांस का कुछ होता है, द डांस लाइक दैट, तो ही आस्क्ड मी फॉर द डांस, मैं उससे भी मिल चुकी हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कोई चीज़ तो है, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इज़ अगेन हैंड्स प्रूफ वाला सीन है। तो मदर मेरी मुझे दिखे और मैंने देखा कि उनके जैसा जो वार्मथ है ना एक, वो मैंने नोटिस किया कि वो आता है। मैं आज के दिन में फॉरेनर्स के साथ काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब हम थे तो मैं जिस प्रोजेक्ट को हम लोग जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे ESG, इट वाज कम्प्लीटली लाइक उसमें फ़ॉरेन से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा होते थे। हमें फ़ॉरेन के बैंक्स वालों से ही बात करनी होती थी, हमारी खुद की रिपोर्टिंग, उससे पहले कंपनी में मेरी रिपोर्टिंग जो है वो फॉरेनर्स को रही। एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद मी, आई वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद दैम। अदरवाइज लेट मी बी वेरी ओपन एंड क्लियर, आई एम पास आउट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। सो आई एम नॉट ए वेरी प्रो बच्चा की बहुत इंटेलिजेंट नहीं रही, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो बच्चे रिलेट कर सकते होंगे उस चीज़ को, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टॉक विद फॉरनर्स विद दैट फ्लुएंसी एंड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि वो कहना भी क्या चाहते हैं या किस नज़र से देख रहे हैं। इट्स टफ नाउ। और आज का एक दिन है, मुझे लगता है कि यू टॉक अबाउट UK, यू टॉक अबाउट US, यू टॉक अबाउट दुबई, ये हर तरीके की इंग्लिश थोड़ी बड़ी अलग अलग सी है, बट मुझे हर एक का एक्सेंट अब बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे सब कुछ बहुत प्यार से समझ में भी आता है। तो ये भी अपने आप में मैं बोलूँगी शक्ति का जादू है। जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो, जब आप अपनी शक्ति के साथ अलाइन होना शुरू करते हो, योर ब्रेन पावर इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, राइट। तो जो एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो बहुत एवरेज स्टूडेंट था, वो अगर आज बैठ के आपको 4 चीज़ें समझा रहा है, छोटी बात नहीं है, कितने लोग कर पाते हैं, राइट। तो इसका मतलब, और ये कैसे होता है, तो ये इसका मतलब अगर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ तो आप भी बैठ सकते हो, आप भी जो हमें देख रहे हो सब बैठ सकते हो यहाँ पे, राइट। हर एक के पास में वो ब्रेन वाली जो क्षमता है वो इक्वली होती है, कोई थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं ये लिख के दे सकती हूँ, द पीपल हु रियली फील कि देयर माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कहीं कोई थोड़ी सी डमनेस है, कुछ है, आप ये एक्सरसाइज करके देखो, कुछ क्रियाज हैं आप उनको करके देखो, आप मेडिटेट करके देखो, आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये मेडिटेशन जब हम करें तो कोई पर्टिकुलर मंत्र के साथ हमें करना है, या सिर्फ जस्ट जैसे कहते हैं कि ध्यान लगाओ कि यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट गाइडेड मेडिटेशन में बोलूँगी, मैं प्रेफरेंस देती हूँ हमेशा, क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, आँख खुल जाती है, कभी कोई शोर सुनाई दे रहा है, कभी हमारे मन के विचार अंदर का ही शोर नहीं शांत होता, ठीक है, तो हमको ना प्रॉब्लम लगती है, फिर हम नहीं बैठ, हमें लगता है 5 मिनट के बाद में कि जब ध्यान तो लग ही नहीं रहा है, उठ जाओ, तो हम उठ जाते हैं। तो शुरू में आप प्लीज़ गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन में समबडी इज ऑल टाइम कमांडिंग यू कि अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अब आप देखिए आप एक बहुत सुंदर टेम्पल में पहुंच गए हैं, नाउ फील द एनर्जी, देयर इज अ वाइट लाइट इन द टेम्पल, नाउ यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस, नाउ यू आर सीइंग द गॉडेस, राइट, हाउ यू फीलिंग, सी हाउ ब्यूटिफुल द गॉडेस इज। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज आपको कॉन्टिन्यूसली ना आपके ब्रेन को एक कमांड मिल रही है, एक रास्ता आदत है हमारे दिमाग को, तो जैसे जैसे उसको आप जो बोलते जाओगे उसको वो ही दिखने लग जाता है, वो वैसे ही करना चाहिए। तो जो दूसरे थॉट है उस पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे आप, आपको मैं जो बोल रही हूँ आपका ध्यान वहीं है। तो शुरू में आप गाइडेड मेडिटेशन करो, 21 दिन का नियम बना लो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देखिए किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन तो लगते हैं, दैट इज द मिनिमम टाइम विच टेक्स। तो अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन की आदत भी आपको पड़े, कुछ लोग जिम जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, अगर वो 21 दिन जिम चले जाएंगे तो फिर वो कंटिन्यू कर पाते हैं उसको, इट इज सेम। तो यहाँ पर भी आप 21 दिन तक गाइडेड मेडिटेशन करो, फिर ग्रेजुअली आप अपने साथ बैठना शुरू करो। मंत्रों के साथ अभी इनिशियली नहीं बोलूँगी, नॉर्मल अगर आप किसी भगवान के मंत्र करना चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो उनके नाम मंत्र का जाप करो, उनके नाम मंत्र चल सकते हैं। ओम इज़ ए यूनिवर्सल मंत्र, आप उसको चला सकते हो, उसकी एनर्जी के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स टू ओपन योर थर्ड आई ऑल्सो।
सो यस, वो आप बिल्कुल वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग बताते हैं बिल्कुल कि मंत्रों के साथ में चांट कर सकते हो, लेकिन कृपया करके बीज मंत्रों के जाप के उच्चारण से भी आपको बचना है। सुन लो, इट इज़ ओके, लेकिन आपने खुद ने उच्चारण नहीं करने। आपको लगता है कि हाँ, मैं मंत्रों की एनर्जी के साथ में हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट सच ये है कि आप मंत्र की एनर्जी के साथ में उस टाइम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। इनिशियली आप सिर्फ जो म्यूजिक से जो एनर्जी जनरेट हो रही होती है, जो वाइब आ रही होती है, आप उससे कनेक्ट कर रहे होते हो। मंत्र के साथ एक होने में टाइम लगता है, उसकी एनर्जी को फील करने में भी टाइम लगता है। तो जो शुरू में हमें खाली फील हो रहा होता है वो सिर्फ एक पॉजिटिविटी सी है, बिकॉज दैट म्यूजिक, दैट सूदिंग म्यूजिक विच हैज बीन यूज्ड, वो आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे और आपके सोल पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अगर जैसे आपने बोला कि आपने वो कनेक्शन बिल्डअप किया थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल, तो जब आपने जाना कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गाइड है जो अब आपसे कनेक्शन में आ रही है और वो आपको सब बता रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो बहुत नेगेटिव जो सोल्स होंगे या एनर्जीज होंगी, जो पर्टिकुलर मैं बोलूँ जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं हम, तो वो लोग भी ऐसे आपसे कनेक्शन बनाना चाहते होंगे या उस टाइम पे हुआ होगा ऐसा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको कैसे, कि एक होता है ना कि आपने तो अपने लिए यूज़ करना था तो आपने एक पॉजिटिव साइड ही रखा, बट बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि नेगेटिव सोल से या एनर्जी से उनका कनेक्शन बने ताकि वो किसी और के ऊपर बुरा इम्पैक्ट कर सके या फिर किसी का नुकसान करा सके। यस। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने देखा हो कि हाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आना चाहती हैं या कनेक्शन बनाना चाहती हैं? नेगेटिव चीज़ें आना चाहती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आप पे हावी नहीं हो पाती, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की साइड जो ऑलरेडी चूज कर चुके होते हो। दैट्स ओनली वन थिंग। और नेगेटिव चीज़ों को भी जो एनर्जी होती है ना, हम उनके लिए ज़्यादा, वी आर लाइक ए केक फॉर देम, यू नो, बिकॉज वी आर प्योर, वी आर डूइंग द मेडिटेशन, वी आर डूइंग मंत्र चांट, वी आर डूइंग साधनास, तो हम तो उनका डिलिशियस फूड हैं। हमसे तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हमारे आसपास ज़्यादा मिलती है बल्कि आपको। तो यहाँ पर हमको खुद को प्रोटेक्ट रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे ऑरा में थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि लीक आया, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो सकती है, जो हम नहीं होने देते। तो इसका बेसिक नियम इज़ ऑफकोर्स टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड ऑल दी टाइम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूँगी कि इन माई केस ओनली, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरी वन, बट अगेन जय भगवती, जय माँ बगलामुखी, यू नो, इफ शी इज़ देयर, इट्स वेरी टफ फॉर दी अदर थिंग्स टू, यू नो, टच अस। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करूँगी कि आप सोचो कि अरे भाई चाहे कितनी बुरी शक्ति हो, है ना, अरे हमारी माँ है हमें बचा लेंगे एंड ऑल दैट। बेटा मैं तो खुद माँ के साथ ही काम कर रही हूँ, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि येस, दे कैन टच यू, दे कैन हार्म यू, दे कैन एब्सोल्युटली गिव यू द पेन। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कि मैं ये सोचूं, लालच आता है, ऑप्शन हमेशा आता है, खास करके जब आप किसी सही रास्ते पे चलोगे, तब दूसरी साइड का लालच तो हमेशा बड़ा होकर के ही आता है। बट आई ऑलवेज चूज़ कि वट एवर यू कैन ऑफर मी, है ना, आप जो एक नेगेटिव चीज़ मुझे जो भी ऑफर कर रही है, मेरी जो शक्ति, मेरी जो माँ है, वो मुझे उससे तेरे से 100 फोल्ड देने में कैपेबल है, तो मैं उसी को चूज़ करूँगी ना। बस हाँ, कुछ लोगों की बुद्धि यहाँ पे काम नहीं करती और उनको लगता है कि वो क्विक कर देगी, क्योंकि मेरी वाली जल्दी खुश नहीं होगी, मेरी वाली को खुश करने में टाइम लगेगा, उसके वो बोलते हैं उसके भाव बड़े में भाई, तो उसके लिए वो थोड़ा टाइम लेती हैं। और आपको भी बहुत सिद्धांतों के साथ शायद अपना जीवन और जो बिताना दूसरी चीज़ है पड़ेगा। वो तो आगे से ऑफर कर रही है आपके लिए। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि मान लीजिए आपको कोई जॉब ऑफर आगे से आ रखा है, और एक आपको है कि मेरा ड्रीम है, मुझे जाना तो वहीं है, तो थोड़ी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर जाना वहीं पे। तो अब ये आप चूज कर लीजिए कि जो एक बहुत ललाइच करने वाला सा जॉब ऑफर आ रखा है, उस पर आप नियत खराब करके वहीं चले जाओ, या सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। तो मैं सच में बड़ा अचीव करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा इस तरफ का रास्ता सुन लिया कि मुझे 100 टाइम्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो मैं पॉजिटिव ही चूज करूँ। हाँ, मुझे लगता है कि जब यहाँ से भी सब कुछ मानना, देखो एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ जो है कि जो दूसरी चीज़ है ना, हमेशा मान लीजिए कोई भी चीज़, नथिंग कम्स फ्री, कोई चीज़ आपको कहीं फ्री में नहीं आ रही, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, यू मस्ट बी गेटिंग समथिंग। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आई मस्ट बी गेटिंग समथिंग। मे बी चाहे वो रिटर्न में मुझे किसी की अच्छी ब्लेसिंग से मिलनी हो, कुछ भी मिलना हो, वट एवर, बट नथिंग कम्स फ्री एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर भी जो शक्ति आपको इतना आगे से आकर के ऑफर कर रही है, तो आपको क्या लगता है सब कुछ फ्री में दे देगी? आपको फ्री में आपके लिए काम कर देगी, फ्री में आपको पावर्स दे देगी कि फ्री में चल तू मौज ले बेटा, मतलब तेरे लिए पैसे भी लाती हूँ, तेरे लिए हम बाकी चीज़ों की भी अरेंजमेंट्स करते हैं। नो, दे गोना टेक समथिंग फ्रॉम यू, सो आर यू रेडी टू लूज दैट? दैट इज़ अ क्वेश्चन। और इस केस में मुझे पता है कि इसने मेरे से मेरा कुछ नहीं लेना, क्योंकि सब कुछ उसका है, उन्हीं का ही है सब। यस, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो समझ में आ गया तो ये कितना भी आपके पास में चीज़ें आ जाएं, बहुत आती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल होता है और हमारे साथ भी हुआ, बट आई चूज़ टू, एंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। दिस इज़ माई फेवरेट लाइन। मैं बोलती हूँ कुछ चीज़ें, एक एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज चूज़। आप कभी देखना सिचुएशन, आप कई बार लोग बोल देते कि नहीं मुझे करना पड़ा, नो, बट स्टिल डूड, यू हैड अ चॉइस, चूज तो फाइनली आपने ही किया।
यू नेवर नो कि अगर आप कुछ अलग कर लेते तो शायद रिजल्ट्स कुछ और भी हो सकते थे, तो यू ऑलवेज चूज, राइट? एंड आई एम ब्लेस्ड. These three lines I really use a lot because I know my life. तो मुझे पता है कि किस तरीके से वो बिल्कुल जार जार होकर के बोलते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म होकर के फर्श पे पड़ी थी, और किस तरीके से माँ ने आकर के उस पूरी लाइफ को मेरे ऐसे समेटा है और मुझे वापस इस रूप में खड़ा किया है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. इसके लिए मुझे लगता है कि आपको इट टेक्स वेरी स्पिरिचुअल लर्निंग्स एंड ग्रोथ कि आप इतना इस लेवल पे पहुंच पाओ कि आपका माइंड जो है वो जानता है कि आप जो हो वो किसकी वजह से हो. Yes, yes. है ना? अच्छा, इसके मैं एक अलग क्वेश्चन पूछती हूँ थोड़ा, कि जैसे तंत्र की बात होती है, मंत्र की बात होती है, तो जो तंत्र क्रियाएं हैं वो मंत्रों के बिना नहीं हो सकती हैं. और मंत्र को हम हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेते हैं कि हम अपने घर में हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या अपने डेली वर्किंग के लिए हम पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसमें उच्चारण करते हैं, या फिर अपना एक बना लेते हैं नाम जप वाला भी हम मंत्र में इंक्लूड कर देते हैं. और जो तंत्र क्रियाएं हैं वो बेसिकली नेगेटिविटी की साइड ज़्यादा लोगों ने आजकल देखते हैं, उनका नज़रिया जो है कि तंत्र है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव है, किसी बुरी चीज़ के लिए है, या कुछ सेल्फिश चीज़ को अपनाने के लिए कि हाँ नेगेटिव तरीके से मैं इसको जल्दी पालूँ. वही जैसे आपने बोला ना कि आपको स्पीड, हाँ स्पीड में चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप नेगेटिविटी को चूज कर लेते हो. दोनों में क्या फ़र्क है, और क्या एक के बिना दूसरा पॉसिबल है? यस, बिकॉज जब आपने ये लाइन में बोली कि मंत्र के बिना तंत्र नहीं हो सकता, तो मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ. ऐसा नहीं है. देयर कैन बी मतलब स्टेप्स एंड सीढ़ीज ऑफ कोर्स की, नो डाउट, एंड दे बोथ गो बाय हैंड ऑल्सो. वो चलता है, वो समझ में आता है. लेकिन देर आर सो मेनी टेक्निक्स इन तंत्र जहाँ पे आपको मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है. अच्छा, या यू जस्ट परफॉर्म द रिचुअल एंड द वर्क विल बी डन. तो फिर वो रिचुअल्स कैसे होते हैं? क्योंकि हमने तो यही देखा है ना कि जैसे अगर तांत्रिक कोई बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, मंत्री चल रहे होते हैं. क्योंकि देखिए, वो जहाँ उस लेवल तक जब तक पहुंचा है तब तक बहुत सारे मंत्रों की शक्ति लेकर के वहां तक पहुंचा है, राइट? तो एक इंसान को लगता है ना कि अगर मैं कोई काम करने बैठा हूँ तो होता है ना, साम दाम दंड भेद, मेरा काम होना चाहिए, तो वो अपनी सारी शक्तियों को लगा रहा होता है उस टाइमिंग पे. तो उसके लिए ज़रूर कर सकता है. और अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ रील में देखने की, तो मैं बोलूँगी कि देखिए, it can be just a prop kind of a thing. It is just to add the vibe, to show something. लेकिन मैं ये बोलूँ कि नहीं, बिना मंत्र के तंत्र नहीं हो सकता. तो तंत्र हो सकता है, तंत्र बिना मंत्र के वेरी मच पॉसिबल. हाँ, मंत्रों में बहुत शक्ति है. और आपने सुना होगा ना, यंत्र मंत्र तंत्र. तो यंत्र अपने आप में एक चीज़ है यार, वो बहुत पावरफुल है. मंत्र अपने आप में है और तंत्र अपने आप में है. तीनों अलग अलग 3 चीज़ें हो गई है. हम ये सोचे कि तीनों आपस में बहुत मिक्स है, नहीं, तीनों बहुत अलग अलग हैं. लेकिन हाँ, तीनों ही एक प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं. कि मान लीजिए मेरे को तंत्र की कोई क्रिया करने के लिए मैं यंत्र का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, मैं मंत्र का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, और देन मैं उन यंत्र और मंत्र को किस टेक्निक के थ्रू रूप दूंगी फाइनली, दैट इज कॉल्ड तंत्र, राइट? उस यंत्र का यूज कैसे और क्या करना है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड तंत्र एक तरीके से. क्योंकि तंत्र की अगर आप कोई डेफिनेशन देने पे आओगे तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. सबका अलग अलग प्रोसेस है करने का. इज काइंड ऑफ अ टेक्निक ओनली, राइट? कि आपको एक पता होना कि ये कैसे होगा सीन. अदरवाइज तो आप जैसे अगर आपको मंत्र ये पता ही है और आप मंत्र से जादू कर रहे हो, तो फिर उसको तंत्र का नाम क्यों दे रहे हो आप? मत दो, राइट? सो यहाँ पे तंत्र इज जस्ट ए टेक्निक. उस टेक्निक में मैं यंत्र का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, मैं मंत्र का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ. मैं इन दोनों को ना चूज कर करके मैं शायद किसी और तीसरी चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो देर इज़ नो दिस थिंग कि एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं, दूसरे के बिना तीसरा पॉसिबल नहीं. हाँ, प्लस तो है ही. आप मेरे तंत्र की कोई रिचुअल कर रहे हो, उसमें आपने मंत्रों की शक्ति को भी ऐड कर दिया, आपने यंत्र की शक्ति को भी ऐड कर दिया, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी मोर पावरफुल. बट डजंट मीन तंत्र अपने आप में सफिशेंट है, यंत्र अपने आप में सफिशेंट है, और मंत्र अपने आप में सफिशेंट है. आई होप बहुत सारे लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन थे और आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करा. मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मंत्रों से ही होता है, तो यही है ना, क्योंकि जो दिखाया गया अभी तक सिर्फ वही हम एक्सेप्ट करते हैं. हर मंत्र के नो डाउट हर मंत्र में बहुत पावर होती है, और हर एक मंत्र से एक सिद्धि आ सकती है, राइट? आप हम डेटीज़ को पूछते हैं, महाविद्यास को, क्योंकि आप हमको तंत्र से जोड़ते हो. मैं खुद भी अपने आप को बोलती हूँ, ठीक है जी, मिनी तांत्रिक सही, राइट? सुनने में थोड़ा अलग लगता है, बट जो तंत्र को पूछ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तांत्रिक ही कहलाते हैं. तांत्रिक को हम हमारे वर्ड में, हमारे इस दुनिया के अंदर बड़ा नेगेटिव लेते हैं. यू कैन ऑफ कोर्स से जैसे हम टीचर जो टीचिंग करा रहा है भाई, उसको टीचर बोलते हैं. तंत्र करा रहे हैं तो तांत्रिक हो गया. सो नथिंग इज बैड इन इट, राइट? तो इट्स अप टू यू. लेकिन हाँ, मैं मंत्रों की जैसे आपको बात बता रही थी, तो मंत्रों के केस में होता है कि हर मंत्र आपको सिद्धि तक भी दे सकता है. सिद्धि इज इक्वल टू व्हाट? पावर,
राइट। तो मंत्र से अगर आप किसी चीज़ को लेकर कोई मंत्र आपको सिद्ध है तो आप उस मंत्र की सिद्धि से एक रिचुअल करोगे, जो रिचुअल करोगे दैट टेक्निक इज कॉल्ड तंत्र मेजरली। अच्छा, अभी तो आपको काफ़ी टाइम हो गया है कि आप ये तांत्रिक वर्ल्ड कह दो या फिर वर्ल्ड फुल ऑफ एनर्जीज में आप इन्वॉल्व हो चुके हो। तो आपने मतलब ऐसा कोई केस देखा कि आपके पास लोग आए हों और शुरू में ही सही या फिर अभी जो आपको लगा हो कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मतलब कुछ ऐसा उनके ऊपर काला जादू है या फिर कोई सोल्स का इतना ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट है कि पूरी तरह से उनकी लाइफ रून हो चुकी है और आपको भी एक बार को लगा हो कि शायद मैं हेल्प कर भी पाऊंगी कि नहीं? बहुत सारे केसेस होते हैं वैसे, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा जो केस था जिसके अंदर आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज विद माई सेल्फ फुल ऑफ क्वेश्चन मार्क कि ये तो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, मतलब हम ही फेल हो जाएंगे यहाँ पे। बिकॉज देर वॉज अ केस जहाँ पे एक लड़की के अंदर जो है एक स्पिरिट आती थी और वो हमारे किसी नोन की थी, हमारे पंडित जी की नोन की थी, जिनका और को इस केस को अटेंड करने के लिए हम जो है देहरादून साइड में आए थे, यहाँ पे पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ पे उस बच्ची के अंदर जो चीज़ आती थी ना, तो वहाँ पे उसने हनुमान चालीसा बोली उसके मुख से। तो वी वर लाइक कि यार स्पिरिट या कोई भूत हनुमान चालीसा कैसे बोल सकता है। और ये चीज़ देख करके मतलब हमारे जो पंडित जी थे उनकी तो लिटरली हालत खराब, प्रेत निकट रही है। हाँ कि मैडम ये भूत प्रेत सब निकट आ गए हैं और हम क्या करें। और मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे वो लिटरली वो सीन बहुत होता है, क्योंकि दैट वाज द मोमेंट ऑल्सो जो मुझे लगता है जैसा मैंने अभी तक कुछ उतना शिवरिंग वाला, उतना डर वाला उस मोमेंट में जो होता है ना, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितना डर लगा होगा ना, नहीं फेस किया है टाइप्स में। एंड आई एम लाइक कि वी डोंट नो। और मैं वहाँ खड़ी हूँ और वो उसने मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के लड़की मुझे बोल रही है कि तू यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे मार देता, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता, मैं तुझे छू नहीं सकता वरना मैं अब तक तुझे मार देता। और मुझे लगा ये तो अपने को भी मार देगा, अपना भी काम तमाम, पंडित भी जाएगा आज यहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो पंडित जी आज कुछ गलत होने वाला है। बट उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे पंडित जी और हमारी सिर्फ नज़रों में बातचीत हो रही थी एंड पंडित जी वाज लाइक कि हमारा जी ये अपने बस का केस नहीं है टाइप में। और मुझे बहुत इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है। तो मुझे यही लगता है कि जो शक्तियाँ आपके पास होती है ना, रास्ता वही दिखाती हैं अल्टीमेटली। तो उसमें से किसी ने मुझे एकदम होता है ना, वो एक कहीं तो कोई दबी हुई नस थी मेरे दिमाग की जो खुली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसने खुद ही बोल दिया है कि तो मुझे हाथ ही नहीं लगा सकता। लगा सकता तो मार चुका होता अब तक, इसका मतलब ये मुझे छुएगा नहीं कि मैं सेफ और ये छुएगा नहीं। तो हम लिटरली आई कास्टेड अ सर्कल एंड आई सेट विद दैट गर्ल इन द सर्कल। जब तक मैं उस सर्कल के अंदर रहती थी वो लड़की नॉर्मल शांत रहती थी, जैसे मैं सर्कल से बाहर थी उसकी बॉडी मूव करती थी। तो दैट वाज द केस। आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे लगा कि एक ये पॉसिबल कैसे है, ओ माय गॉड, राइट। और दूसरा कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क उस टाइमिंग पे आए। दो ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगा, अभी तो खैर वो बच्ची बहुत बेटर है, बट दैट वाज दी अब तक का मैं बोलूँगी एक ऐसा केस जिसमें सबसे लंबा समय लगा एक तो उसको हील होने में। और अभी भी कभी कभी कुछ उस बच्ची के साथ में चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम स्टिल काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी और टाइम लगेगा। सो इट वॉज लाइक सो ओनली द ब्रह्म राक्षस, जिसका अगर आपने नाम सुना हो, आर दी पीपल हु कैन चैंट द मंत्रास, कैन कोई भी स्क्रिप्चर हो वो रीड करके आपको बता सकते हैं। बिकॉज जिस जगह पे ये ब्राह्म राक्षस होते हैं, जिस एरिया में होते हैं, ये वहाँ पे रहने वाला कोई प्रीस्ट है ना, कोई पंडित जो बहुत ज्ञानी था, और जब उसकी मृत्यु होती है और किसी गलत कारण से होती है, दे बिकम ब्राह्म राक्षस एक्चुअली। तो उनको एक्चुअली इन वेदों का, मंत्रों का, इन सब का ज्ञान होता है एंड दे कैन। बट हनुमान जी वाला बहुत शॉकिंग लगा मुझे, क्योंकि ये तो मतलब जो दवाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वही अगर आपको बीमारी दे यहीं पे है कि आप प्लीज़ नेगेटिविटी को हल्का मत समझो, ठीक है, क्योंकि ना सोर्स बेटा एक ही है, सोर्स तो अलग अलग है ही नहीं ना। हम अल्टीमेटली बात करते हैं, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कहीं लिखा है, ये चीज़ मेरे को मेरी मेडिटेशन में दिखाई और समझाई गई, उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग रिलेट कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो छोड़ दो, बहुत सिंपल है। तो मुझे जो दिखाया गया था उसके अंदर यही दिखाया जाता है कि हम अर्थ पे हैं, विच इज़ अ थर्ड प्लेन। आपके धरती से नीचे दो प्लेन हैं, तो आपने सुना होगा पाताल लोक और नर्क लोक, वो आपके धरती से नीचे हो गए। हम अर्थ प्लेन तो थर्ड हो गया, थर्ड से जैसे आप ऊपर जाओगे फोर्थ प्लेन इज स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ प्लेन से हम ऊपर जाते हैं, देन आता है असेंडेंट मास्टर जहाँ रिसाइड करते हैं, आपका फिफ्थ प्लेन, जिसको फिफ्थ डिमेंशन भी आप बोलते हो, जैसे थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन, फिफ्थ डिमेंशन। तो फिफ्थ डिमेंशन पे रहते हैं असेंडेंट मास्टर्स। तो जो ये आपके, आपने देखा होगा लॉर्ड बुद्धा हो गए, आप साईं बाबा की बात कर लो, आप यहाँ पे रामकृष्ण की भी बात कर लो, क्योंकि ये लोग भी ह्यूमन बॉडी में आए थे, इन्होंने इस धरती पे वॉक की थी, तो ये इंसान रूप में रहे हैं, लेकिन ये असेंड करके इनके कर्म ऐसे थे, एंड तो दे आर कॉल्ड इन असेंडेंट मास्टर्स। तो आपके जो ये भगवान जिनको आपने कोई
कोई रूपरेखा दे रखी है, दैट कम्स इनटू 5th प्लेन ओनली। ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं 6th प्लेन में, विच इज लॉ ऑफ कर्मा, हम्म, जहाँ पे भगवानों के भी कर्म उनसे ऊपर है, भगवानों से भी ऊपर उनके कर्म है। तभी तो भगवान को जन्म लेना पड़ता था ना। अगर इतना बताओ भगवान सब कुछ था तो वो अपने कर्मों को पुगाने के लिए नीचे क्यों आते थे कि यार मेरा मतलब ये कर्मों को बैलेंस करने के लिए मुझे इस राक्षस को मारना पड़ेगा और ये राक्षस मेरे हाथों ही मरेगा, और ये सब फिर चीजें इसका face उद्धार करनी होगा। तो पड़ेगी। दैट मीन्स उनकी भी जो कर्म बुक थी वो उनसे ऊपर है कहीं ना कहीं, राइट। तो 5th प्लेन से अच्छा है 6th प्लेन पे आता है आपका लॉ ऑफ कर्मा। 6 के बाद लास्ट प्लेन इज 7th वन, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे मुझे दिखाया गया देयर वाज ओनली एंड ओनली लाइट, देयर वाज नथिंग, नो फॉर्मेशन। या तो आप डार्कनेस देख सकते हो या आप लाइट देख सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख सकता। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर डार्क कोई डॉट भी है, दैट इज माँ काली ओनली, दैट शक्ति अगेन। एंड वाइट जो सोर्स है, जिसको अब मैं गॉड या भगवान बोलती हूँ, वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि आप उसको किसी भी रूपरेखा में समा ही नहीं सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप उस ब्लैक वाइट को शिव शक्ति का रूप भी बोल सकते हो, आप उसको माँ काली, माँ दुर्गा भी बोल सकते हो। सो इट्स अप टू यू, आप उसको कोई नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट फैक्ट रिमेन सेम, ना तो उसका कोई नाम है, ना उसकी कोई पहचान है, ना उसकी कोई आकृति है। दैट पावर इज सुप्रीम, और वही सोर्स है। वहीं से मैंने आपको बोला कि जो ये नेगेटिविटी भी आ रही है, फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं ले लेती हूँ, मैंने बात कर दी माँ काली की और माँ दुर्गा की वहाँ पे, राइट। दुर्गा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज मैं महाविद्यास के दूसरे नाम भी ले सकती हूँ। तो जो डार्कनेस है उसको ब्लेस करने वाली भी तो माँ काली है। भूत पिशाच जितनी भी आप बातें करते हो, ये सब मेरी माँ काली और भगवान शिव दोनों की सेना में काउंट होते हैं, राइट। तो ये भी तो भगवान के बच्चे हैं, आप इनको अलग कैसे कर सकते हो? तो आप ही पावरफुल हो गए, वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, वो क्यों नहीं पावरफुल हो सकते हैं? तो सोर्स क्योंकि एक है, दोनों को शक्ति देने वाला इंसान एक है, तो भाई भूत भी पावरफुल है। अगर आप ये सोच लो कि खाली वो चला दो दुर्गा सप्तशती भूत भाग जाएगा, भैया नहीं भागेगा, वरना चला के देख लेना और मुझे बता देना। ऐसा कोई टाइम होता है कि नेगेटिव चीज़ें जो है वो अपने पीक पे पावर पे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं वो उस टाइम पे, कि अगर आप तब चाहो तो आप कितना ही, जैसे आपने बोला कि दुर्गा सप्तशती चला लीजिए या हनुमान चालीसा चला लो, बट वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि इस टाइम पे उनकी पावर्स बहुत हाई पे हैं। 3:45 से लेकर के 4:45 बजे का जो समय है वो हम हमारी लैंग्वेज में विच आवर भी बोलते हैं, बट ये तो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, अगर उसमें देखें तो 3:45 से 4:45। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त 3:35 के बाद 3:35 शुरू के बाद होता से है, होता है। उससे पहले नहीं होता। तो जैसे वो शुरू होता है उनका एग्जिट फॉर्म भी शुरू रहता है। 3:45 से जो 4:45 है, दैट इज़ विच आवर। उस टाइमिंग पे दीज आर अमेजिंगली एक्टिवेटेड, मतलब अलग लेवल पे पावर पे होती हैं ये। अगर इन्होंने अपना एहसास कराना है, नॉर्मली आप नहीं भी फील कर पा रहे, उस टाइम कर पाते हो। उस टाइम वो कहीं ना कहीं इनका पोर्टल में बोल सकती हूँ ओपन होता है कि दे आर, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोला जाता है कि आप उठ के पूजा पाठ करो एंड ऑल दैट, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान उस टाइम धरती के आस पे वॉक करके हुए जा रहे होते हैं, तो आप जो भी प्रेयर, जो भी बात कर रहे हो उस टाइमिंग पे, दे कैन हियर यू, है ना, और वो जल्दी फुलफिल जाएगी। सेम है उस टाइमिंग पे वो उनका वॉक का है, वो बोलते हैं हम शैतान है तो हम तुमसे पहले वॉक करेंगे। तो ये भी समझने वाली बात है यहाँ पे कि आपसे देवताओं से पहले राक्षस कहीं ना कहीं धरती के आसपास उस टाइम पे वॉक कर रहे होते हैं, इसीलिए उस टाइमिंग पे आपके एनकाउंटर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जैसे होता है नहीं कि अचानक से इसी टाइम के बीच में लोगों के, मैंने बहुत ऐसे सुना भी कि 3 बजे के करीब आंख खुल गई थी, फिर नींद नहीं आई और एकदम से फिर हम कोई सपना देख रहे होते हैं। ऐसा ज्यादातर इसी टाइम पीरियड में होता है, बिकॉज इस टाइमिंग पे पोर्टल्स ओपन है और पोर्टल एक्सचेंज भी हो रहे होते हैं। आप देखिए ना, एक के बाद एक की एग्जिट हो रही है, फिर दूसरे की एंट्री भी है। देवताओं का भी जो गमन एक तरीके से बताया गया, वो इसी टाइम के खत्म होते होते बताया गया है। वो शुरू होता है कि जैसे जैसे देवता क्रॉस आने लगेंगे, मतलब पास आने लगेंगे धरती के, उनकी एग्जिट हो जाती है, बट दैट इज द आवर। दोनों कनेक्टिंग है अगेन, तो अगर वो अगेन 15 मिनट्स आर कनेक्टिंग टाइम, इफ यू नोटिस, राइट, जहाँ पे आपके ऊपर काली शक्ति और अच्छी शक्ति दोनों एक समय पे हावी हो सकती हैं, आसपास इन्वॉल्व हैं। तो जब वो ज़्यादा पावर में है तो क्या ऐसे नॉर्मली किसी भी इंसान पे वो कुछ भी इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम नॉर्मली मजाक हो रहा है क्या यार ऐसे तो तुम मरवा दोगे आधी दुनिया को। नो, लेकिन उस टाइमिंग पे अगर वो किसी रिवेंज मोड में है, किसी को नुकसान पहुंचाने के मोड में है, या किसी से अभी तक तो बाकी टाइमिंग पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, एनर्जी का कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते, बस उस टाइम में उतनी पावर है कि आप वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपने अभी बोला कि हमको ज़्यादातर बुरे सपने या किसी भी तरीके का सपना उसी टाइमिंग पे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो एक्सेस मिला हुआ है उनको, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये थोड़ी तलवार लेकर के आके तुमको मार देंगे। नहीं, कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्लॉकेज फील होता है हम लोगों को, मतलब वही है कि अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो एक्सेस आपका ईजी हो जाता है। मैंने क्या बोला, आप प्रोटेक्टेड हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपका ऑरा वीक पड़ जाता है तो प्रॉब्लम है, तो वो एक्सेस ले सकते हैं। तो दैट इज़ द टाइम जब मैं बोल सकती हूँ कि आप ये कह लो आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जी फील्ड वीक है और उनकी एनर्जी फील्ड ज़्यादा ताकतवर है, तो वो आप पे थोड़ा सा हावी हो पाते हैं, दैट्स इट। अगर आप बहुत कमज़ोर हो गए मन के, है ना, दिमाग के, तो आप पे ज़्यादा हावी हो जाएंगे, आप डर जाओगे, आप सपने में चीख सकते हो, आपको लगेगा लिटरली मेरा हाथ किसी ने ऐसे दबाया हुआ था, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप दिमाग के कमज़ोर हो, आपको लग रहा है सपने में कुछ हो तो रहा है, लेकिन आप कोशिश करके उठ जाओगे, यू विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन अगेन यू विल ट्राई टू स्लीप, राइट। सो एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी फील्ड ऑल्सो। अगर आपका एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है तो शायद असर नहीं भी होगा, बिल्कुल भी, थोड़ा कम भी हो सकता है। वहीं अगर आप कि मन की शक्ति कमज़ोर है, आपका ऑरा फील्ड कमज़ोर वाला है, तो आप जो है सोते सोते दब जाओगे, डर जाओगे, चिल्लाओगे, आपको लिटरली भूत दिखाई भी दे सकता है सपने में विजन के तौर पे, एंड यू लाइक गो। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि हाँ उनकी एग्जिस्टेंस की चीज़ें होती हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि ठंडी जगह पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अभी आप पहाड़ों पे देख लो, तो हम वहाँ पे ज़्यादा सुनते हैं, और वहाँ पे तो मुझे लगता है कि बच्चे, बूढ़े, बड़े सब लोग विश्वास करते हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, और वहाँ पे बहुत नियम कानून बहुत फॉलो किए जाते हैं कि कुछ भी दिक्कत ना हो। और बहुत मैंने देखा है कि शादी के से पहले, शादी के बाद बच्चा हुआ तो भी बहुत अलग अलग रिचुअल वो लाइफ टाइम पे करते रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि उनको ये सब चीज़ें होती हैं। तो सही में ऐसे, या फिर और बहुत सारे किले वगैरह हमारे बहुत फेमस हैं कि जैसे भानगढ़ का किला हो गया, कि वहाँ पे बहुत प्रेत आत्माएं हैं, भूतों का वास है। तो ऐसी सच में जो जगहें होती हैं वो हॉन्टेड होती हैं, या ठंडी जगहें हैं इस वजह से बस लोगों ने एक भ्रम बना दिया कि यहाँ पे हैं, भूत होते हैं, ये होते हैं, फिर सच में उनका एक अपना जगह है कि वो सच में वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? होती हैं। कोई भी ऐसी जगह जो बहुत अलूफ है, बहुत अलोन है, और हम ना ये नॉर्मल भी बताते हैं कई बार जो लोग हमसे पूछ लेते हैं कि कोई आपके आसपास जो है कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, फॉर एन एग्जांपल नेगेटिव स्पिरिट है या पॉजिटिव स्पिरिट है, ये कैसे पता चले आपको, है ना। तो हम उसमें भी ये चीज़ बताते हैं कि अगर आपको सडन बहुत कोल्डनेस, बहुत ठंडा या शिवरिंग होने लगेगी तो वो नेगेटिविटी का साइन होता है। वहीं पे अगर कोई पॉजिटिव स्पिरिट आपके आसपास होगी तो यू विल फील अ वार्मथ, यू विल फील अ लिटिल, यू नो, आपको अच्छा लगेगा। हम बोलते हैं गुनगुना पानी, है ना, तो गुनगुनी सी बॉडी, वैसा फील होता है आपको। और वहीं पे कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होगी तो आपको ठंड लगती है, आपका शरीर जकड़ने लगता है। तो इट इज़ सेम जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया। तो कोई भी ऐसी जगह जो बहुत अलूफ है, अलोन है, स्पिरिट्स को पसंद होती हैं, स्पिरिट्स वहाँ रहना पसंद करते हैं। और जहाँ स्पिरिट्स रहेंगी वो कई बार किसी का अगर एनकाउंटर हो गया तो इट ऑटोमेटिकली बिकम हॉन्टेड, राइट। अगर आपको एक बार एहसास हो गया यहाँ कोई रहता है तो आप तो हॉन्टेड ही जगह बोलोगे ना उसको। तो आपने ये सुना जो है ये गलत तो नहीं है, एब्सोल्युटली राइट, होती हैं स्पिरिट्स वगैरह, पहाड़ों वगैरह में ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि आप देखो ना पहाड़ों में घर कितने गैप में पड़े होते हैं, एक पहाड़ पे घर बना हुआ है, फिर कितनी दूरी के पास जाकर के दूसरा घर बना होगा। सो देयर इज़ अ गैप सो मच, है ना। तो बहुत अलोन वहाँ पे एक तरीके से आप फील करते हो, बहुत शांति मिलती है जिन लोगों को हमारे जैसे यहाँ दिल्ली जैसे इलाके में अगर रहते हो तो वहाँ जाकर शांति मिलती है। बट इट इज़ अ शांत इलाका, पहाड़ों वाली जगह वो शांति वाली जगह है, पीसफुल जगह है। तो ऐसी जगह स्पिरिट्स को पसंद होती है। अब उसको हॉन्टेड बोलना कितना सही, तो जिसको डर लगे वो हॉन्टेड बोल देना, हम बोलेंगे स्टिल पीसफुल है, वो भी रह लेंगे, हम भी रह लेंगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपने मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ऐसी कोई जगह जो बहुत फेमस भी हो या ना भी फेमस हो, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं जो आपने देखे हो? मैं नाम नहीं लूँगी, इट इज़ अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी इन मसूरी, बहुत सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एंड अगर आप सच में गूगल भी कर दोगे ना कि मसूरी की हॉन्टेड प्रॉपर्टी दिखा दो, होटल वगैरह अच्छे से, तो उसका नाम भी आ जाएगा। तो वो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ हॉन्टेड प्रॉपर्टी भी है, और वहाँ का स्पेसिफिक एक हॉल एरिया है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी बहुत ईजिली वहाँ पे वैसे एनर्जी फील हो जाती है। तो हम गए तो वहाँ पे मज़े थे, चेक करेंगे आज वहाँ पे है क्या, चलो चलो चलो, फुल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड वी रियली फेल्ट इट समथिंग इज़ फॉर श्योर देयर। क्या देखा something came to me and you know whispered in my ear, and the other everybody was like, कोई मेरी टांग ऐसे पकड़ के बैठा है, कोई मेरे ऐसे हाथ पकड़ के बैठा है, लाइक क्या रे छोड़ो तो सही, बचाऊंगी कैसे। बट एक्चुअली इट वाज देयर, मतलब सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उसके अगले दिन तक हमारे 2 फ्रेंड्स को तो लिटरली जिससे फीवर हो जाता है ना, वैसी उनकी हालत हो गई थी। तो जहाँ तक बात दिखने वाली है, तो अगर दिखने में आप बोलोगे तो उस टाइमिंग पे लिटरली सिर्फ ऑलरेडी इतना अंधेरा था, उसमें अंधेरे में सिर्फ काला साया, सोचो आपको कैसे ही दिख पाएगा, सिर्फ उतना सा ऐसा
लगे कि जुप करके कोई आपके फेस पे आ रहा है और ऐसे करके क्रॉस कर जा रहा है। तो वो बिल्कुल मैंने सेंसेशन फील करी है। और मेरे कान के पास में, जैसे आपको नॉर्मली लगेगा कि बहुत तेज़ अगर हवा कान के पास से चले जाए, तो ऐसे लगा जैसे किसी ने कुछ कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उसने कहा क्या। एंड वे हम भागे वहाँ से उस रूम से कि फटाफट निकलो यहाँ से टाइप में, क्योंकि आप तो वहाँ फिर भी रह लोगे, जो बाकी बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड्स हैं उसमें मैं आपको बता 2 लोगों को तो फीवर भी हो गया 2 दिन तक। तो चीज़ें बिल्कुल होती हैं। एंड अनदर हॉन्टेड प्लेस यू कैन से इज़ माई हाउस ऑल्सो क्योंकि कब कितने बजे कौन सी आवाज़ उधर आ रही होती है। 3 बजे आई फील लाइक जो आपने हमने टाइम किया, मैं कई बार सोते सोते से पलटती हूँ, मुझे लिटरली लगता है मेरे रूम में कोई वॉक कर रहा है, तो आवाज़ आती है प्रॉपर कि कोई वॉक कर रहा है वहाँ पे रूम में आपके घूम रहे हैं, और आप जब पीछे देखोगे तो कोई नहीं है। आपके फैमिली मेंबर कैसे कंफर्टेबल होते हैं? मतलब आपने तो चलो वो पाथ ही चूज कर लिया और आपको आदत हो आई चुकी लिव है। अलोन with my goddess, with my servants of course, otherwise not that। और वो एक वजह ये भी है of course, क्योंकि मैं जिस तरीके के कामों में हूँ, जिस तरीके की चीज़ों में हूँ, मैं नहीं चाहती कि of course उससे रिलेटेड कोई भी इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे आए, बिकॉज द काइंड ऑफ अ लेवल पूजा पाठ आई एम इनटू, दे आर नॉट, दे आर लिविंग लाइक अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पीपल। सो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी आए या कुछ भी आए। सो और मेरा काम भी ऐसा है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, सो आई चूज टू लिव अलोन। आपने बोला कि जैसे कि कुछ हमारे कान में ना विस्पर कर रहे थे वो सोल्स जो है, तो ऐसा होता है कि हम लोग तो चाहते हैं कि हाँ, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि चलो हम किसी से एक कनेक्शन बनाते हैं, हम बात करते हैं, तो ऐसा कि सोल्स वगैरह जो होती हैं या जो इस तरह की एनर्जी है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी हो सकती है, तो वो चाहती है कि वो भी हमसे कनेक्शन बनाए या वो भी हमें कुछ बताना चाहती हैं या कहना चाहती हैं, ऐसा भी होता है? बहुत केसेस में होता है। इनफैक्ट स्पिरिट्स कैन ऑल्सो फॉल इन लव विद यू। सो सोचो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर देगी वो। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास में। मेरे पास में मेल स्पिरिट का भी है जो फीमेल के साथ में लव में थी और उसके लिए कुछ भी करना चाहता था। लड़की है जो लड़के के पीछे पागल थी। लड़की वॉज इन अ स्पिरिट फॉर्म एंड वॉट एवर द गाय डिजायर्स वो फुलफिल कर देती थी, लेकिन उसको छोड़ती नहीं थी, उसको किसी और लड़की के पास नहीं जाने देती थी। सो दे आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू, बट वेरी मच पॉसिबल दे रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू। और काफ़ी सारी सोल जो हैं जो जिनको भटकते भटकते भी बहुत टाइम हो जाता है, तो दे रियली सीक सम काइंड ऑफ अ कंपेनियनशिप ऑन दैट टाइम। सो इट हैपन्स, नॉट एवरीबडी, यू नो। अगर अब हम परसेंटेज निकालने पे भी आ जाएंगे तो बहुत बहुत कम परसेंटेज आएगा ऑफ कोर्स, बट येस इट हैपन्स। बट आपने मैक्सिमम देखा हो कि हाँ, सोल्स जो भी हैं वो ज़्यादातर इसीलिए ह्यूमन से कनेक्ट होना चाहते हो कि हाँ, एक आपने बोला कि लव एंगल वाला एक लव फॉर्म हो एंगल है, सकता आपसे है। एनर्जी फील मिलती है। आप देखिए पूरा संसार जो है वो 5 तत्वों पे टिका है, राइट? तो वो 5 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व आप में से मिलेगा ना उसको। आपका शरीर भी तो इन 5 तत्वों से ही मिलके बना हुआ है। तो जब कोई भी स्पिरिट आपके साथ में जुड़ती है तो वो आप में से उसी तत्व की एनर्जी को सक करना शुरू कर देती है। एंड दैट इज़ हाउ, अगर लॉन्ग टाइम तक कोई स्पिरिट किसी के साथ में रहती है तो आप शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हो। बोलते हैं कि जैसे अब आपने भी एक केस बताया था कि उनके ऊपर जो था बहुत इम्पैक्ट था कि वो हनुमान चालीसा इनसाइड मतलब वो पढ़ रही थी जी। तो अगर हमारे शरीर के अंदर एक पहले से सोल है, तो जो दूसरी सोल है जो हमसे बिलोंग नहीं करती है, इस बॉडी से बिलोंग नहीं करती है, वो कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है और वो कहाँ पे रिसाइड करेगी हमारी बॉडी के अंदर? क्योंकि जो सोल है वो उसका एक प्लेस होता है कि वो वहाँ पे है, हमारे शरीर की जो आत्मा उसके निकलने के अलग अलग द्वार हैं, बट वो तो एक जगह पे कहाँ है रहती है? जो बोलते कि इधर पे। ओके। जो मतलब बोलते कि इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। जो फिर जो दूसरी सोल है जो हम हमारे शरीर के अंदर आना चाहती है, that can be the gateway, right? But that can be the only soul is residing here. How your other body parts are working? It is a life, right? It is a essence in your body which is everywhere. But yes, for an example, if I want to know about you more, so your eyes are the gateway for me, right? मैं आपकी आंखों में झांक करके आपके शरीर के अंदर घुस सकती हूँ, आपकी आत्मा की स्टोरी से बात कर सकती हूँ। दैट इज़ पॉसिबल। तो जो द्वार बताए गए हैं वही सब उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हैं एक तरीके से। तो जहाँ तक बात हावी होने की भी होती है, तो कहीं ना कहीं जब आपकी ऑरा फील्ड वीक होती चली जाती है तो यहीं से उनको एंट्री मिलती है, और किसी ना किसी जो आपके द्वार हमने एग्जिट के बोले और एंट्री के बोले, वहीं से आपकी बॉडी के अंदर एंट्री मिलती है। इट इज़ सेम, मतलब कोई और रास्ता अदरवाइज है ही नहीं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने हमेशा इम्पैक्टेड होती देखी है, चाहे वो किसी भी ब्लैक मैजिक से है, चाहे किसी स्पिरिट के इन्फ्लुएंस से है, दैट इज़ योर माइंड। दैट इज़ योर माइंड। आपका दिमाग सच में ख़राब हो जाता है। आपकी सोचने की समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है, आपको सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा आपको माइग्रेन हो गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट? आपको बहुत सारे कामों में लगेगा कि ये मैं हूँ नहीं, वाई आई एम डूइंग दिस, क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड देन अगेन क्लीन, बट यू स्टिल डू दैट वर्क। सो सबसे पहले आपकी बुद्धि क्षीण होती है, और बुद्धि क्षीण होने के बाद में आपकी बॉडी को कंट्रोल करना बहुत आसान है।
जैसे बहुत केसेस सुनते हैं ना हम कि एक ही बॉडी में 2-3 अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के जो सोल्स हैं, एनर्जीज हैं, कि आप कह लो कि वो रह रहे हैं और वो अलग हैं बिल्कुल। कोई की आत्मा है, कोई प्रेत है, कोई जिन है, कि वो एक ही बॉडी के अंदर है और वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। किसी की आवाज़ बदल जाती है, किसी के मतलब एकदम से कोई इतना पावरफुल हो जाता है, या कोई एकदम से बहुत वीक हो जाता है, या वो कंज्यूम करने लग जाते हैं जो शायद वो कभी खाते नहीं। जैसे कोई नॉनवेज नहीं खाता और वो अचानक से नॉनवेज खाने लग जाता है। या इट हैपेंस। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे मैं बोलूँ कि बहुत 3-4 लोग एक ही इंसान के शरीर के अंदर घुसे हुए हैं, नहीं आए। आई हैव फेल्ट ऑलवेज कि स्पिरिट एक ही होती है, लेकिन वो बात कई बार डिफरेंट तरीके से कर सकती है। कभी कुछ और बन के बोल रही है। ऐसी चीज़ों को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में छलावा वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये छलावा होते हैं, एंड दे वो रूप आवाज़ सब चेंज कर करके आपसे बात कर सकते हैं। कभी बोलेंगे मैं ये हूँ, कभी बोलेंगे मैं वो हूँ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि वो एक्चुअल में है क्या सीन, राइट में। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा कि भाई वो इतने सारे लोग सच में एक बॉडी के अंदर कहाँ से समा गए, जबकि शरीर में जान ही कितनी है फिर उतना, तो अगर इतने सारे लोग हावी हो जाएंगे तो इट इज़ डिफरेंट टू से। मेरे पास अभी तक केस नहीं आया। मेरे को एक केस ज़रूर आया था। सो दैट गाय इज़ लाइक कि मैम मेरे पास ना 15 स्पिरिट आती हैं, मुझसे बात करती हैं। तो मैंने बोला यार कमाल है यार, तुम भी बड़े खाली हो, 15 स्पिरिट आ रही हैं। तो मैंने बोला और तुम ऐसे क्या, और कहन ही इज़ लाइक कि सारे के सारे मेरे नोन हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं जो आते हैं मुझसे बात करने के लिए। तो मैं बोला ऐसा भी क्या किया है फिर तुमने, तुमसे बात करने क्या बात करने आया, तो तुम्हें कैसे पता एंसेस्टर्स हैं। तो इस लाइक कि आई नो, वो मतलब बोलते हैं कि वो मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं, उनको मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ बताते हैं ऑल दैट। तो फाइनली जब मैंने उससे थोड़ी सी और सतह पे बात करी तो कुल मिला के उसके केस में निकल के आया था कि दैट वॉज एन, क्योंकि मैंने उसको लिटरली यही बोला था कि तू आंखें बंद कर, अगर तेरे ऑरा फील्ड में कोई एनर्जी यहाँ पे आएगी, कोई स्पिरिट होगी, आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट। तो हमने किया अपना प्रोसेस जो रिचुअल एक होता है, मुझे कोई नहीं दिखा उसके ऑरा फील्ड के अंदर, कोई ऐसी एंटिटी स्पिरिट कुछ नहीं था। तो मैंने बोला बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम बता दो कोई आया तुमसे बात करने के लिए। एंड इज लाइक कि नहीं आया। मैंने क्यों नहीं आया, 15 जने थे, कोई एक तो हैगा। तो इस लाइक नहीं आया। और फिर मेरी जो आवाज़ ऑफकोर्स मुझसे बात की, उसने मुझे लिटरली बोला कि इससे पूछो इसका मेडिकेशन चल रहा है क्या किसी चीज़ का, और वो मेडिकेशन था डिप्रेशन का। अच्छा। तो his own mind was creating such entities and स्टोरीज spirits. वगैरह वो खुद क्रिएशन था बस। That was the only case जिसके अंदर मैंने ज़रूर एक से बहुत ज़्यादा सुना। एक पंजाब का केस था जिसके अंदर माँ काली भी आती थी, हनुमान जी भी आते थे, एंड somebody। तो ये this is not done। मतलब मैक्सिमम केसेस में अगर बाई चांस कोई शक्ति आकर के बात कर भी पाती है तो वो माँ की योगिनी से इतनी पावरफुल है, वही आ जाएंगी। माँ अपने आ कैसे सकती है, नहीं आ आप सकते। कैसे उसको संभाल सकते हो? इतना सा कण नहीं संभाल सकते, फट जाएगी बॉडी आपकी, कैसे आएगी माँ आप में, नो। और बाकी 64 योगिनियाँ हैं, और हर एक योगिनी, सिंगल योगिनी केपेबल है आपको संसार का हर सुख देने में, हर पावर देने में। तो आप सोचो जिसकी एक योगिनी सब कुछ देने में सक्षम है, तो तुम उसको आने की बात करते हो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सोचता भी कैसे है दिमाग। माँ आ गई मेरे में, हनुमान जी आ गए। वो एक लेडी लिटरली शी विल मेक द फेस ऑफ हनुमान जी एंड शी इज लाइक कि मेरे में हनुमान जी आए। एंड आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप ना हमारा को 1 लाख रुपए दे दो, हनुमान जी गायब। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ शक्तियाँ सच में पॉजिटिव हैं, आती हैं, लेकिन वो भगवान के ही गण होते हैं, भगवान की योगिनियाँ होती हैं, खुद भगवान आप में नहीं आ सकते। और हम भी इतने, हमारा शरीर रूप ही सही, बट इतना सिद्ध या फिर इतना स्वच्छ नहीं है कि उसमें भगवान वास करे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत महात्मा, मैं तो चलो इस पे और भी सोच जाती हूँ, छोड़ देते हैं ना स्वच्छ वगैरह, क्योंकि ये साफ रहो, नहाओ धो, ये ह्यूमन ब्रेन का काम है जी, इंसानों ने बनाया है। भगवान कभी भी ये भेद कर ही नहीं सकता कि बेटा तू नहा के ही मेरी पूजा करेगा और बिना नहाए नहीं कर सकता। भगवान नहीं बोलता। देर इज़ अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी ऑफ भगवान कृष्ण की स्टोरी है, जिसके अंदर वो लिटरली उनको खिचड़ी खानी होती थी, और आज भी उनको खिचड़ी का भोग लगता है, जिसमें जी। उन्होंने, क्योंकि उनको खिचड़ी टाइम से चाहिए थी, तो ही वॉज वेरी क्लियर कि भैया तू बिना नहाए धोए मेरे लिए खिचड़ी बनाया कर। हाँ। तो बिना नहाए धो भोग ले रहे थे ना। तो भगवान नहीं ये करता है कि आप सुंदर दिखते हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप नहाए नहीं हो, आप स्वच्छ नहीं हो, नहीं। हाँ कुछ चीज़ों का वास, नो डाउट, अगर आप सुंदर रहोगे तो किसी चीज़ का अट्रैक्शन बढ़ाएगा, आपका तरफ ध्यान जाएगा, वो प्लस है। बट भगवान ना सिर्फ और सिर्फ भाव देखता है। फिर वो भाव अगर अच्छा है ना, तो फिर तुम सच में उसको, मैं कहती हूँ लिटरली कुछ मत दो खाने को, सिर्फ पानी भी उसके सामने रखोगे, वो पानी पी के भी तुम्हारे साथ खुश है। तुम रोज़ 56 भोग लगा दोगे, 56 भोग लगा के भी खुश है। और वहीं पे अगर आपका भाव तो है ज़ीरो, बस पैसे आ रखे हैं, भगवान हम तो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, ये लो 56 भोग लगाए हैं आपके लिए, और घर में अगर देख लो सच में तो ना अपने माँ बाप को पूछ रहे हैं, ना परिवार को पूछ रहे हैं, तो कैसे 56 भोग यार? कौन से भगवान को भोग लगा रहे हैं आप? ऐसा भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। आप खूब लगा लो 56 भोग,
रोज़ लगाओ सोने की थाली में खाना, नहीं खाएगा। एंड आई लव माई मातंगी माँ, मतलब मुझे इतना इतना सुकून फील होता है ना। मैं नॉर्मल जैसे घर में अपने खाना जैसे बनाऊंगी या मैं भगवानों को जब भोग लगाती हूँ तो बाकी सब भगवानों को भोग लगा के सिर्फ मेरी मातंगी माँ की तरफ जब मेरे को ऐसे टर्न करना होता है, देन सबका भोग इज़ डन, तो मैं उसमें से खाना लेती हूँ, ऐसे करके खाती हूँ, ऐसे झूठे हाथ से उसके पास आगे आगे करती हूँ कि नाउ एंड शी विल नॉट ईट। अगर आप सुच्चा खाना दोगे वो खाएगी ही नहीं। मातंगी माँ भोग ही आपके झूठे खाने का लेती हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी, देयर यू फील दैट यू आर वन, यू आर कनेक्टेड, शी इज़ योर मदर। आप मुझे बताओ, आपकी मम्मा आपका झूठा नहीं खाएंगी? बिल्कुल खाएंगे हैं, बल्कि हम तो बोलते हैं कई बार घर में हो जाता है, मम्मा तो डस्टबिन ही बन गई है घर में, भैया किसी की प्लेट में खाना बन जाए मम्मी पहले आ जाती है, अपना बेटा मेरे को खाना भी खिला दो। लेके बैठेंगी तो पहले तो आपको मुझे खिलाएंगी। जब मैं मातंगी माँ को भोग लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार मेरी माँ है, लिटरली मेरे हाथ का झूठा खाना खा रही है वो। बल्कि मैं कई बार होता है गलती से, जैसे क्योंकि आप सबको नॉर्मल सुच्चा बोल रहे हो, मैं ऐसे करके हाँ कर दूंगी और लिटरली जब आप आता है कि नहीं खाऊंगी और मैं वापस लेकर के आई ईट एंड देन आई ऑफर एंड देन इट्स डन। सो दैट इज़ द ब्यूटी, that is the real bhav, real connection which you need to establish with your east, with your goddess, whomsoever you believe। जिस मर्जी भगवान को मानो, सब पावर एक ही है अल्टीमेटली। तो किसी को अगर हनुमान जी अच्छे लगते हो मान लो, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, आप उनके साथ मना लो। बिल्कुल। मेरी बस माँ है, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड बाइज्ड अगैन। मैं सिर्फ भगवती को पूछती हूँ, मेरा सब कुछ मेरी माँ में समाया है। मेरे लिए कृष्ण भी तू, मेरे लिए शिव भी तू, मेरे लिए हनुमान भी तू और मेरे लिए गणपति भी तू। वैसे गणेश जी मेरे भैया हैं, हनुमान जी मेरे भैया हैं, इज़ माई गन्नू भैया एंड हनु भैया। माँ इज़ माई माँ, राइट, शिव इज़ माई बाबा एंड कृष्णा इज़ माई लवर, सो माई फैमिली इज़ कम्प्लीट। एग्जैक्टली हम यही बॉन्ड बनाते हैं राइट। सो सभी आप लोग अपने यही भावों bond के साथ बनाते उनके हैं। साथ जुड़ के देखिए, आपको मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। अभी बहुत नेगेटिव के साथ हमने जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर बात करी, तो मेरा भी यही था। मैं खुद इन्हीं चीज़ों को मानती हूँ कि पॉजिटिविटी से ऊपर शायद कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि ये एटर्नल है, एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट एटर्नल है ना, कि आपको मोक्ष ही चाहिए। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, तो मेरा वही क्वेश्चन है कि आपने बहुत अच्छी लाइन बोल दी है ना मोक्ष की। मुझे, मैं इस पे एक लाइन बोलना चाहती हूँ। जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं मिलता किसी को मोक्ष नहीं बट मिलता। सब लोग तो पाथ ही वो चूज कर मोक्ष रहे हैं कि आपको मर के बेटा ही मिलेगा। जीते जी प्राप्त होता है, मोक्ष मरने के बाद नहीं मिल सकता। वंस यू आर डेड, यू आर डेड। हु नोज व्हाट मोक्षा इज, व्हाट लाइफ इज, व्हाट बर्थ इज। दैट टाइम यू आर नॉट बॉदर्ड, जो होना होगा हो जाएगा। बॉदर्ड तो तभी तक हो ना जब तक लाइफ है तुम्हारे पास में। तो मोक्ष जीते जी मिलता है। मोक्ष जिस दिन आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे इन सब से ऊपर उठ करके आगे जाना है, दैट इज़ द मोक्ष। व्हाट एल्स इज? अदरवाइज मुझे बताओ क्या मोक्ष मिलेगा? व्हाट, क्या करोगे मोक्ष लेकर के? क्या मिठाई मिलेगी? नो, कुछ नहीं। वो एक मोक्ष बेटा सुकून है, हाँ मरने के बाद नहीं जिसकी बात हम मिलता, करते इट इज जीते जी मिलता है। तो जब आप उस रास्ते पे चलोगे, आपके लिए ऑटोमेटिकली वो गेट्स खुलने लगते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आप एक माया जाल में फंसे हुए हो, एक जीवन चक्र में फंसे हुए हो, इससे बाहर निकलना है। और फिर हर चीज़ में सिर्फ प्रभु 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 जिसको नजर आने शुरू हो जाते हैं, समझ लीजिए भगवान ने सच में उसको चूज कर लिया है, उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर इन सब चीज़ों के लिए हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट की ही ज़रूरत है, कि हमें भगवान नाम की ही ज़रूरत है, जप की ही ज़रूरत है, तो अभी के वर्ल्ड में इतना इन्फ्लुएंस अगर अच्छे लोगों का है या धर्म गुरुओं का है, तो फिर ये तांत्रिक क्रिया जो नेगेटिव वाले जो होते हैं, और भूत प्रेत और पिशाच, इन लोगों की तरफ लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों जाग रहा है कि लोग इन पे बहुत बिलीव करने लगे हैं। इट्स लाइक कि भगवान और भूत को एक साथ एक बैच पे वो लोग मानने लग गए हैं और रखने लग गए हैं कि हाँ इनसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है उस तरीके से रहना जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम इनको चूज़ कर लेते हैं और इनको मानते हैं। शैतान की पूजा करना, मैं बहुत देखती हूँ कि लोग नॉर्मली ये सब बोलते हैं कि हाँ शैतान को पूजो, वो आपको ये भी दे देगा, वो भी दे देगा, और बहुत सारे लोग ऐसे रेमेडीज़ भी बताते हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रहा है नेगेटिविटी का? मेन कारण है बेटा इसके। वन इज़ ऑफ कोर्स कि कोई भी चीज़ जो नेगेटिव होगी वो हमेशा आपको, और या शॉर्टकट होगा वो हमेशा आपको पहले अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा काम इससे जल्दी हो जाएगा। अब जल्दी हो जाने में अगेन वापस आपका तंत्र क्रिया आ गया, क्योंकि लोग तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू ही नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ऐसा, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया था कि भाई कलयुग के अंदर बगलामुखी को बहुत ज़्यादा पूजा जाएगा, सेम वे में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर तंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा। कलयुग के अंदर तंत्र की जो है प्रधानता मानी जाएगी, और चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो तंत्र के थ्रू ही जल्दी भी आएगा। ऐसा लिखा और प्रमाणित है एक तरीके से। तभी आप देखो ना, यू टेल मी कि लेट्स गो जस्ट नॉट मच 3 साल पहले वापस जाते हैं एक बार,
हु नोज अबाउट तंत्र, हु नोज अबाउट तांत्रिक, बहुत रेयर कोई कभी नाम सुनता था. हु टॉक्स अबाउट महाविद्या. महाविद्या इज काइंड ऑफ अ वेरी सेक्रेड काइंड ऑफ अ ज्ञान जो बहुत ही ज्यादा ऐसे पैक था. नाउ द बुक्स आर ओपन. आप डाल के देखना 10 महाविद्या, लिस्ट आ जाएगी 3-4 पेजों की कम से कम गूगल पे भी. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट महाविद्यास, राइट. पहले लोग डरते थे बल्कि इन सब चीजों के बारे में बात करने से. हम छोटे छोटे बच्चे हम भी साधना करेंगे, अरे हम शमशान में जाके बैठ जाएंगे, हमें शमशान साधना करनी है एंड ऑल दैट. दे आर सो एक्टिव एंड क्यूरियस. तो एक तो ये कहा ही गया है कि इस समय पे जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी. दूसरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कलयुग में होकर के ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि इंसान वो शॉर्टकट छोड़ करके लॉन्ग कट ही अपनाएगा. ऑफ कोर्स वो शॉर्टकट अपनाएगा. आप जिस युग में बैठे हो, जिस समय के प्रभाव में हो, वहाँ पे आपको नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, आप उनकी तरफ ज़्यादा झुकोगे. इसीलिए गलत काम, वॉर के तरीके बदल गए. अब प्यार पे तो स्वीट हार्ट डार्लिंग चल रहा है, वहाँ बैठ के तुम्हारे नाम की डॉल बनवा रहे हैं, राइट. तो चीज़ें चेंज हो गई हैं. तो ये ऐसा कहा गया, समय बहुत बलवान है, समय का बहुत असर है. आप कलयुग में बैठ के सोचो कि आप सिर्फ नाम जप से भगवान को पा जाओगे, बड़ा डिफिकल्ट है, राइट. मतलब उसकी तरफ रह पाना डिफिकल्ट है. हालांकि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रीचिंग गॉड सिर्फ नाम जप से, यस इट इज़ पॉसिबल. सिर्फ नाम जप करना शुरू तो करो, फिर क्वेश्चन मार्क लेकर के आना ना. पहले शुरू तो करो, उसको बात खत्म करेंगे, फिर पहले एक बार कर लो, फिर अपन बैठेंगे दोबारा से, फिर आप ही मुझे बोलोगे कि हाँ मुझे प्रभु के अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास. तो नाम जप से बिल्कुल भगवान मिल सकते हैं. और ये भी कलयुग का वरदान ही है कि कलयुग में आप 1% भी जाप करोगे तो 1000% का फल मिलना है. पहले के ऋषि मुनि 1000 वर्षों की तपस्या करते थे, तब जा करके कोई मंत्र सिद्ध होता था. आप बैठो तो सही, साल 1.5 साल में मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका. तो आप तो बहुत ब्लेस्ड टाइम में बैठे हो. लेकिन इस तरफ देख पाना ये भी एक अभिशाप की तरह ही है कि आप जाएंगे गलत चीज़ की तरह. असुरी शक्तियाँ वैसे भी ज़्यादा आपको ललायित करती हैं. ये तो है, टाइम का प्रभाव जो आपने बोला कि उसी की वजह से सब चीज़ें होती हैं. मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, तो मैं एक एज अ बिगनर या फिर एक बेसिक सा ही शायद आपको सवाल लगे कि कर्ण पिशाचनी, जैसे मैंने बहुत ही अभी टर्म रिसेंट सुना यूट्यूब पे, रील्स पे, वेरी ट्रेंडिंग. हाँ, 1.5 फुटिया एक मेरे को लगा कि शायद ये कोई सीरियल्स के उठा के कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं, बट नहीं, ये कोई स्पिरिचुअल नहीं, सोल्स वगैरह की बातें हो रही हैं, एनर्जीज की बात हो रही है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव आई डोंट इधर नो. कि 1.5 फुटिया कर्ण पिशाचनी, पिशाच और भूत प्रेत आत्मा एंड छलावा, ये क्यों अलग अलग फॉर्म्स हैं? मतलब सोल्स में, एनर्जीज में इतनी आपकी लाइफ में हायरार्की नहीं होती है. आपने अगर जॉब करी हो, आपने हायरार्की नहीं देखी वहाँ पे. पियोन भी होता है, सेक्रेटरी भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है ना. हायरार्की होती है. और आपने मान लो मैनेजर भी रखा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक कोई किसी चीज़ का मैनेजर है, कोई किसी चीज़ का है. तो ये भी सेम ही है. दे आर दी सेम काइंड ऑफ एंटिटीज. अब हम बोलते हैं भगवान शिव की सेना जो है भूत पिशाच इन सब की है. तो आप और जैसे आप और मैं इंसान है, बट स्टिल यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल. इट इज सेम. नेगेटिव अगर पॉजिटिव एनर्जी इतनी साथ क्यों है तुम्हारे शिव, कृष्ण, भगवती, गणपति, हनुमान, ये सवाल क्यों नहीं आता? अगर आपके इतने सारे हो सकते तो वो लोग इतने सारे अलग अलग क्यों नहीं हो सकते? तो उनकी भी हायरार्की है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमने माँ की योगिनी की बात करी, तो माँ है, माँ की योगिनी है. योगिनी से नीचे जो है यहाँ पे यक्षिणीज आती हैं, यक्षिणी से नीचे पिशाचनी आती है, पिशाचनी से नीचे प्रेत आते हैं, प्रेत से नीचे भूत आते हैं. तो देयर इज अ हायरार्की which is everywhere, so nothing is wrong in this. तो आपका सवाल बिगनर के हिसाब से शुरू होता है कि इतनी सारी चीज़ें क्यों? तो अगर आपका लड़ने के लिए आप इतने पॉजिटिव भी तो सेना लेके खड़े हुए हो, तो बेचारों को उनको भी सेना चाहिए, तो वो भी टक्कर में आ रहे हैं गदा लेकर के लड़ने. क्राइटेरिया होता है कि इसकी वजह से आपको यही फॉर्म मिलेगा. जैसे आपने ब्रह्म राक्षस का बताया कि जो बहुत सिद्धिया पंडित टाइप के होते थे किसी रीजन की वजह से. यकीन मानिए जो ये पिशाचनी जो आपको बहुत नीच की सिद्धि है लग रही है, लेकिन इसको करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, एक लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सिद्ध हो सकती है. आप सोचो बस अभी नया नया आ गया, मैं तो नहा दे लेट्स डू कर्ण पिशाचनी, कुछ घंटों का तो खेल है, करके दिखाओ. PDF अवेलेबल है इंटरनेट पे, करके दिखाओ. डू इट. आई वॉन्ट टू सी कितने लोग कर्ण पिशाचनी कर लेते हैं. तोते उड़ जाएंगे. मजाक लग रहा है, कर्ण पिशाचनी दिख भी जाएगी ना तो हालत खराब हो जाएगी. तो इट्स नॉट ईजी. यू हैव टू बी ऑन सम स्पिरिचुअल लेवल टू अटेन दीज सिद्धीज ऑल्सो. जबकि ये नीच की हैं, जबकि कुछ नहीं है. तो सोचो जरा, सच में उच्च की सिद्धि करने जाओगे तो क्या होना है तुम्हारा? तो वो लेवल लाने के लिए पहले भगवान का नाम जप कर लो यार, शॉर्टकट है. अगर अट्रैक्ट होना है शॉर्टकट से, हम लोग भूत प्रेत से कनेक्शन बना सकते हैं. उनके साथ कनेक्शन क्यों बनाने हैं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द ओनली मैटर ऑफ अवेकनिंग एंड नॉट अवेकनिंग, है ना. इग्नोरेंस में जीना और अवेकनिंग के साथ जीना, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस.
आपके पास में हर चीज़ अवेलेबल है, आप जाओगे आपको पता है कि ये सामने चॉकलेट रखी है, इसके खाने से मेरे दांत खराब होंगे, बट द चॉइस इज योर्स, एग्जैक्टली। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो वाई वी हैव टू चूज़ बैड फॉर अस? क्यों नहीं अच्छा चूज़ कर लेते हैं भाई? नंबर तभी आएंगे जब पढ़ाई करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो भगवान भी तभी मिलेंगे जब थोड़ी सी मेहनत करोगे उसको पाने के लिए। दूसरे वाला तो आगे आगे घूमता रहता है, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को कर लो, मेरे को कर लो। तो देर ईजी। एक नॉर्मल मंत्र को सिद्ध करके सिद्धि प्राप्त करने में बहुत समय जाता है। मिनिमम काउंट इज 1.25 लाख, आपको उससे ऊपर ही करने होते हैं। लेकिन वहीं पे जो हम ये शाचनी वगैरह के मंत्रों की अगर आप जप करो, 11,000, 21,000, कौन जल्दी हो जाएगा? इधर वाले। बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, तो अपने को इधर जाना है। तो आप ही की चॉइस है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डोंट चूज नेगेटिव फॉर यू। इन चीज़ों को चूज करने से आपकी जो रियल यात्रा है, आपकी जो सोल यात्रा है, उसमें कमी हो जाती है, उसमें अधोगति आती है, यानी कि आप डाउनग्रेड चले जाओगे। हमें अपग्रेड लेना है बाबा, भगवान से लेकर के, है ना। इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, बिजनेस से फर्स्ट क्लास जाना है। कौन जाना चाहता है कि इकोनॉमी के बदले बैलगाड़ी में बैठ जा भैया? पहुंच जाना जब पहुंचना होगा, तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है अपने को। तो वी आर लुकिंग फॉर द अपग्रेड, नॉट डाउनग्रेड बाबा। नो, अपने आप को नहीं करना। तो डोंट चूज़ नेगेटिव फॉर यू, प्लीज़ चूज़ पॉजिटिविटी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब बहुत अच्छे से होगा। लास्ट सवाल के साथ मैं सम अप करूंगी। जैसे अभी आपने बोला कि फेस पे तो आपको, आप प्यार कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छे बन रहे हैं, स्वीट बन रहे हैं, और पीठ पीछे आपको मे बी एनी ऑफ द रीज़न कि आपके डॉल बनाकर सुइयां चुभाई जा रही हैं। और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब तो खैर मैं भी थोड़ा बहुत मानने लगी हूँ, जितना सुनते जा रहे हैं इस चीज़ों में, कि ठीक है कुछ ना कुछ तो है ही। एग्जैक्टली। और इसी तरह की चीज़ें हम देखते हैं ना कि कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, मेनली होली, दिवाली, या फिर मेनली कोई बड़ा ऐसा मुहूर्त गया है, या फिर कोई बहुत ऐसे कोई स्पेसिफिक, हाँ, हमारे में, यस यस यस, या तो हम उन चौराहे पे या फिर ऐसी चीज़ें बहुत अजीब जो हमें लगती हैं, मे बी हमें नहीं भी पता होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या है, कि अरे कुछ भी पड़ा हुआ है। अगर गलती से किसी का उन चीज़ों पे, जो टोने टोटके होते हैं, यही हम टर्म यूज़ करते हैं, तो उन पर अगर किसी का पैर चला जाए या क्रॉस हो जाए गलती से, तो उस चीज़ के लिए कोई रेमेडी है कि उससे बचा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हो। और नो डाउट ऐसा कई बार होता भी कि इसमें बोलूँगी कि आपका खुद का तो कोई कष्ट था नहीं, आप किसी दूसरे का लेकर के आ गए हो, है ना। किसी ने आपको टारगेट बना के कुछ नहीं किया तो किसी और पर्पज से था, या फिर अपना कुछ कष्ट कम करने के लिए किया था, लेकिन उसका आप लेकर के आ गए हो। तो येस, वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से कि मेरे अब तक के पॉडकास्ट में एक्चुअली किसी ने ये नहीं पूछा, और मैंने इसको लेकर के कोई रेमेडी भी नहीं बताई है। अगर आप भी कभी चाहे गलती से, है ना, आप निकल रहे हो, आपकी गाड़ी क्रॉस होगी, गाड़ी का टायर निकल गया, आप क्रॉस कर गए हो, और आप चाहते हो कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रहे, क्योंकि दिमाग में आता है, इन्फ्लुएंस होता ही है माइंड। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी टू डू भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज स्टेप्स हैं इसके अंदर में। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, उसकी राख का इस्तेमाल करना है आपने। तो गाय के गोबर के जो उपले होंगे, जब आप उनको बर्न कर दोगे तो इट विल कम इन अ राख फॉर्म। राख के लड्डू बनाने हैं यहाँ पे आपने, ठीक है। और लड्डू बनाते टाइम हर लड्डू के अंदर आपने 7 लड्डू बनाने हैं। 7 लड्डुओं के अंदर एक एक सिक्का दबाते जाइए और फिर लड्डू बनाइए। ऐसे 7 लड्डू बना करके तैयार कर लेना। हर सिक्के के ऊपर आपने सिंदूर का तिलक करना है। वो करने के बाद में जिस भी इंसान ने चौराहे पे से क्रॉस किया था, उसके ऊपर से उन 7 लड्डुओं को अलग अलग हर लड्डू को 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके अलग अलग रखते जाइए। 7 जब आपके पूरे हो जाएं, 7 लड्डुओं को उठाइए, और जिस इंसान पे हुआ था वही इंसान जा करके बाहर किसी भी चौराहे पे, प्लीज़ बीचों बीच मत रख के आना, क्योंकि वरना कोई दूसरा बंदा आकर के उस पर पैर रखेगा। वो आप किनारे पे रखोगे, वो भी चौराहा ही होता है, बट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ किनारा ऑफ ए चौराहा। आप उस पर आकर के उसको रख के आ जाइए, आपके ऊपर किसी के करे किराए का कोई भी असर नहीं होगा, और काफी इजी भी कट हो जाएगा एक तरीके से। आप कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि अरे ये मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा। इजीली अचीवेबल है ना। आजकल तो मुझे लगता है काऊ डंग तो स्पेशली अमेजोन वगैरह पे भी मिलना शुरू हो चुके हैं उसके, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। एंड बहुत, मैं बोलूँगी, असरदार चीज़ें। अगेन टोटका ही है, लेकिन टोटके का जवाब तो टोटके से ही दिया जा सकता है। जहर को जहर ही काटेगा। हाँ सही बोला आपने कि बहुत, मुझे लगा था कि अब रेमेडी बताओगे तो मेनली ऐसा ना हो कि लोग कर ही ना पाए, बट ये बहुत इजी है, और काफ़ी लोग इस चीज़ से, बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो बहुत लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ से, और उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े। टू बी ऑनेस्ट, जब ये था कि हॉरर टाइप का पॉडकास्ट करना, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि कैसा जाएगा, कैसा नहीं रहेगा, क्या क्या बातें होंगी, बट इतना आपके साथ बात करके अच्छा लगा। इतना पॉजिटिव वे में हमने डार्क चीज़ों को इवॉल्व करके बातें करी, वो बहुत स्ट्रेंज और अलग था कि हाँ
इतने पॉजिटिव तरीके से नेगेटिविटी के ऊपर बात की जा सकती है, ये मेरे लिए बहुत एक अलग था। That's what we do, you know, finding the positivity in everything. Yeah. बस आप यही करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने सिर्फ पॉजिटिविटी को खोजना शुरू कर दिया, जी। मुझे लगता है योर लाइट विल ऑटोमेटिकली बी एनलाइटेंड, है ना। उसमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ भी आ जाएंगी कि आप देखते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so आप much, इतने क्यूट हो, आपसे बात करके मुझे भी नहीं पता चला समय का भी, और नो डाउट ये पॉडकास्ट बहुत ही सरल रहा आपके साथ बात करते जी। करते। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑडियंस, आई मस्ट से, यू नो, वी मस्ट थैंक हर, बिकॉज ये लोग इतना पेन लेते हैं, हमें बुलाते हैं, सब चीज़ों के अरेंजमेंट करते हैं, तब जा करके कोई सही कंटेंट हम सब तक पहुंच पाता है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।